राम राम जी, मैं आपका पम्मी नंबरदार, गांव मायानगर। जैसे आपको पता, पॉडकास्ट बहुत ज्यादा लेट हो गए क्योंकि कुछ ऐसे विवादों में फंस गए जिसमें हम भी डिप्रेशन में, और आपने सारी चीज देखी। अब उन तक लिकड़ कर आपके बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे क्वेश्चन है कि भाई पॉडकास्ट क्यों ना आ रहे। तो आज हमने आपके चाहिए थे परवीन भाई बुला लिए। परवीन भाई जी, राम राम कर दो एक बार। राम राम भाइयों। तो आपने परवीन भाई देखे होंगे। सबसे पहले जो मैंने परवीन भाई की क्लिप देखी वो देखी तरुण गिल के साथ भाई, हाँ। जिसमें आप एक शेक बता रहे थे वेजिटेरियन वाला। हम्म। तो आज भाई अगर हमने बुला लिए तो आज भाई से हम सारी बॉडी बिल्डिंग की टिप्स लेंगे, सारा ए से लेके जेड आपको बताने की कोशिश करेंगे कि बॉडी बिल्डिंग में क्या नुकसान है, क्या फायदे और कौन कौन बंदा बॉडी बिल्डिंग कर सकता है। तो परवीन भाई पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी कैडी बातचीत गुजर का 25 या 1 महीने बाद एक पॉडकास्ट आ रहा है अब, जो आपके द्वारा आ रहा है। तो बहुत बहुत दिल से धन्यवाद भाई। स्टार्ट करते भाई, बचपन में बाद में जाएंगे भाई। ठीक है। क्वेश्चन लिखे हमने कुछ आपके लिए अच्छे अच्छे से भाई। बहुत सारे लड़के मेरे से ये पूछते हैं, बिगिनर वाले, जैसे मेरा बच्चा भी पीछे बैठा है, कि पापा जिम स्टार्ट करनी है, भैया जिम स्टार्ट करनी है। तो बिगिनर के लिए कोई टिप्स बताओ परवीन भाई। देखो, बिगिनर के लिए सबसे पहले तो क्या है कि वो उसकी सोच को हमें देखना पड़ेगा। जब भी वो जिम ज्वाइन करने का सोचता है या कोई भी स्पोर्ट जी। या उसको वर्कआउट करना है या उसको किसी को देख के मोटिवेशन आया, यार मुझे ऐसी बॉडी बनानी है, तो अगर वो जिम में आता है सबसे पहले या जिम जाता है, तो सबसे पहले उससे ये क्वेश्चन होना चाहिए सामने से कि भाई बेटा तू क्या करना चाहता है, किस तरीके का तेरा माइंडसेट है, ठीक है, और तेरी क्या एज है, ठीक है। तो उस हिसाब से जब कोच को सोचना चाहिए कि भाई बच्चा किस माइंडसेट से आया है, या अभी इसकी छोटी उम्र है, बस किसी को देख लिया और इसको लग रहा है ऐसा करना है, ऐसा बनना है, ऐसा बनना है। तो देखो, उसने तो सोच लिया ऐसा बनना है जी, ठीक है, उसके माइंड में आ गया ऐसा बनना है, लेकिन उसको अभी ये नहीं पता कि वहां तक जाने के लिए आपको क्या एफर्ट करने पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जिसको भी इसने देखा है या जिससे भी इसे मोटिवेशन आया है, या अपने घर से या अपने घर परिवार में किसी को देख के या बाहर से, उसने उसको बस देखा है, उसकी जर्नी उसने नहीं सुनी है, नहीं देखी है कि कैसे वो वहां तक पहुंचा है। देख के बस बॉडी बिल्डिंग को देखा कि बॉडी कितनी अच्छी बॉडी कितनी अच्छी लगी है, बस वो उसको देख के एकदम हो गया कि ऐसा बनना है, जिम पहुंच गया। तो अभी इसमें क्या है कि अब कोच जो भी है सामने या जो भी जिम वाला है, कोई भी जिसने जिम खोल रखा है, उसको हम ये नहीं देखना है कि भाई बच्चा आ गया, इसने कह दिया मुझे वैसा बनना है, उस हिसाब से उसको टीटी नहीं करना है। मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले अगर बिगिनर बच्चा आया है, उसको आओ, चलो उसको जिम ज्वाइन कर लिया, ठीक है, जिम ज्वाइन करा दो। उसके बाद उसको वर्कआउट एक्सरसाइज उसको बताओ, उसको 2 महीने 4 महीने 6 महीने जो भी वो घर की डाइट वाइट लेता है, बस उसको जानो वो ले क्या रहा है डाइट में, थोड़ा सा बस उसे सही करो। उसकी जो घर वाली जो मील है उसको सही करो, उसको ज्यादा कुछ सजेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जो भाई दाल जो हाँ जो वो खा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि किस एज में आया, अभी 18 साल का बच्चा आके 17 साल का बच्चा आके एकदम से कहे मुझे बॉडी बननी है या आपके जैसी बनानी है या और नीरज भाई की तरह बनानी है, तो वो गलत है। वो उसने बस सोच लिया, उसे नहीं पता कि उसकी जर्नी क्या है। तो उसको 2 4 6 महीने आने दो, उसको देखो कैसे वो रेगुलर आता है, कितना फोकस करता है अपने ऊपर। तो वहां से आप उसको पकड़ पाओगे कि कितना ये कंटिन्यू करेगा आगे तक, कितना लंबा जा सकता है और क्या इसका माइंडसेट है। उसके बाद आप उसको स्ट्रिक्टली डाइट या वर्कआउट, एक टफ वो चीजें आप उसको सजेस्ट करें धीरे धीरे। लेकिन आजकल आप देखो कहीं भी जिम में जाओ, कुछ भी उठा के दे देंगे, भाई 3 महीने में ये हो जाएगा, ले गेनर ले जा, 10 दिन में ही गेनर देना स्टार्ट है बच्चों को, एनाबोल सब देना स्टार्ट। देखो इसमें क्या है कि जिन्होंने जिम खोल रखा वो भी है प्रॉब्लम, और कुछ बच्चों की भी प्रॉब्लम है। बच्चे भी बहुत जल्दी ग्रो करने के चक्कर में रहते हैं, लोगों को देख के, जिम में देख के कि ऐसे हो रही है, हमारे भी हो जाए। तो बच्चों को थोड़ा सा पेशेंस रखना जरूरी है इस चीज में। और दूसरा कोचेज, अगर कोच भी उसी लाइन पे चलेगा जिसमें जैसे बच्चा आया है कि मुझे बॉडी बनानी है, कोच कहेगा हाँ बन जाएगी, तो देखो वो ना लॉन्ग टाइम नहीं चलेगा बच्चा। आने वाले टाइम में उसको जल्दी के चक्कर में कहीं ना कहीं उसको प्रॉब्लम होगी लाइफ में। बिल्कुल। क्योंकि बॉडी बिल्डिंग ये बहुत ऐसा गेम नहीं है कि आप क्विकली एकदम से स्टार्ट कर दो और एकदम से 3 महीने 4 6 महीने वाला गेम है ही नहीं। इसमें सालों लगते हैं आपको ऊपर आने के लिए। बच्चे की तरह भाई, जैसे बच्चे को पालते हैं ऐसे बिल्कुल ऐसे ही पालना पड़ेगा आपको। और अभी मैं ये भी देखता हूँ कि जैसे बच्चे जिम चले गए,
ठीक है, बिगिनर चला गया बच्चा, जिम करने लगा, उसको फिर सामान भी देने लगे। अब क्या करते हैं, सबसे पहली मिस्टेक मैं बताता हूँ आपको कि बिगिनर बच्चा एक 17-18 साल का जिम चला गया और उसको गेनर भी दे दिया किसी ने, चलो छोटा सा गेनर भी दे दिया। तो देखो उसने उसका रेगुलर डाइट जाना नहीं, जो रेगुलर डाइट उसकी है घर की गेनर से पहले, उसके हिसाब से भी वो ट्रेनिंग नहीं कर पा रहा उतनी, और उसको एक गेनर या प्रोटीन और ऐड करा दिया और उतनी ट्रेनिंग उसकी है नहीं उस लेवल पे, तो वो भी वेस्ट है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो बच्चा उस चीज में पैसा लगा रहा है वो भी वेस्ट है। ठीक है, अब कोचेज है, कोचेज को क्या बच रहा है प्रोटीन पे 500, 700, 1000 रुपए के चक्कर में, वो उसका भी लॉस है। क्योंकि आज के टाइम में आप जाओ, जो भी अच्छा जिम होगा ना, कोच है कोई भी है, पैसा चार्ज करता है, चार्ज करते हैं भाई। ठीक है, बिल्कुल। और हर बच्चे का इतना वो नहीं होता कि भाई वो कोचेस की फीस दे दे या कोच ले ले, कोच अच्छे से गाइड कर दे। कोच वहीं फोकस ज्यादा करता है जहाँ पैसे मिलते हैं, माल बीचे या सप्लीमेंट बीचे। ठीक है, अब बच्चे का बजट है नहीं, कोच ने सजेस्ट कर दिया गेनर पे 1500 रुपये बच गए। ठीक है, देखो एक टाइम ऐसा था, मैं आपको बताऊंगा कि 2000 मैंने 2007-8 में शुरू कर दिया था बॉडी बिल्डिंग में, इस लाइन में। तो एक टाइम ऐसा था कि कोई भी कोचेस था ना तो बच्चे से मेहनत लेते थे। पुराने कोचेस ऐसे बहुत मेहनत लेते थे, देखते भी नहीं थे, बस रगड़ते रहते थे। बिल्कुल बेटा दूंगा, बेटा दूंगा, बेटा दूंगा, बेटा दूंगा, हाँ, और गाली देते रहते थे। तो वो चीज थी। अभी ऐसा नहीं है, आप किसी भी जिम में जाओ, जिसका जिम है वो तो बाद में सजेस्ट करेगा। 4 ट्रेनर आपको ऐसे मिलेंगे जिनको कुछ नहीं पता, पर वो आपको 4 तरीके की चीजें बता देंगे। 2 कुछ बता दिया, 2 ने कुछ बता दिया, 2 ने कुछ बता दिया। बिल्कुल। तो उनसे ना चीजें बहुत खराब होती है। बिगिनर को मैं यही कहूंगा, सबसे पहले अगर आप 16 से 18 के बीच में जिम ज्वाइन कर भी लिया, कैमरे में बोलो भाई, ये सुनाओ इनको, जितने भी बिगिनर है, सबसे पहले मैं उनको एक ही सजेस्ट करूंगा, 16 से 18 या 20 या 22 साल की एज के जो भी बच्चे हैं, जिम में जाओ, ये फोकस करके नहीं जाना कि मुझे किसी की तरह बनना है। आपकी फिजिक आपके हिसाब से निकल आएगी, क्या पता आप उससे भी बेटर बनो। बिल्कुल। ठीक है, तो आप सबसे पहले जो भी आपकी घर की मील है उसको राइट करो, उसको सही वे में खाना शुरू करो, सही करो कि कितनी मील आप ले रहे हो, बिल्कुल, और उसमें हम क्या क्या ले रहे हैं और क्या क्या हमें लेना चाहिए। सबसे पहले नेचुरल चीज़ों पे जाओ, अपने घर की डाइट पे जाओ, प्रोटीन पे मत भागो, गेनर पे मत भागो, या किसी ने 4 चीजें सजेस्ट कर दी उन पे मत भागो। जब आप अभी तक घर की चीजें ही नहीं ले पा रहे अच्छे से, तो वो भी डाइजेस्ट आपको नहीं होगा। तो यही है बिगिनर के लिए सबसे बड़ा मैसेज कि सबसे पहले घर वाली मील को 4 से 6 मील अपनी राइट रखो, बॉडी रिस्पॉन्स देगी 100%। तो देख लो, ये सारे बिगिनर सुन लो, जो भी बच्चे 17, 18, 19 साल के हैं, जिम जाना चाह रहे हैं, तो पहले अपनी घर की डाइट लो भाई। 2 साल, 2.5 साल या 1.5 साल अपने ऊपर मेहनत करे, पहले 2 से 2.5 साल करनी चाहिए। 2 से 2.5 साल के बाद आप एक गुरुजी लो और अच्छे से हायर करो। बिल्कुल 2-2.5 साल में ना आप एक ऐसे लेवल पे आ जाओगे, अपनी बॉडी का जो भी जेनेटिक पार्ट्स है, जैसे जेनेटिक होती हैं कुछ लोगों के, भाई ये बहुत अच्छा है, चेस्ट बहुत अच्छा है, शोल्डर बहुत बड़ा, तो वो जेनेटिक्स आपके निकल के आ जाएंगे। एक जेनेटिक जो स्ट्रेंथ होती है बच्चे के अंदर, मैं कह रहा हूँ 22 से 24 साल की एज में ना, विदाउट सामान आप उसको बूस्ट कर पाओगे। बिल्कुल। अरे ये नोट डाउन कर ले, कोई भी जो मतलब छोटा बच्चा है 18 से 24 साल का, ये नोट डाउन कर ले, जो स्ट्रेंथ वो इस एज में बिल्ड कर पाएगा ना, लास्ट तक चाहे आप कितना भी सामान ले लेना, आप यही मिस करोगे कि यार जब मैं 24 साल का था ना, कुछ सामान नहीं लेता था, तब भी मैं 150 की बेंच मारता था, और आज मैं इतना सामान ले रहा हूँ, प्रोटीन गेनर, आज भी मैं इतने की मार। कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, बस थोड़ा सा माइनर फर्क पड़ता है, मेंटली आप स्ट्रांग हो जाते हो। भाई ने प्रोटीन और गेनर की बात करी, तो भाई सेकंड जो क्वेश्चन है ना, बहुत भाई बच्चे ये भी पूछते हैं, आपको भी रोज डीएम आते होंगे, मुझे भी रोज आते हैं, अभी भी मेरा डीएम भरा पड़ा है कि भाई क्या बिना सप्लीमेंट के बॉडी बन जाती है? बिल्कुल बन जाएगी बिना सप्लीमेंट के। तो भाई जैसे अभी मैं कहीं जिम गया, मेरे को सपोज मैं पतला हूँ और गया, इसी पहले वाले क्वेश्चन में से ये थोड़ी सी ये बात, किसी कोच ने मुझे बोल दिया ये सप्लीमेंट ले लो, तो अगर हम वो सप्लीमेंट ना लेके घर का खाना खाए बढ़िया, तो क्या बॉडी स्टेज के लिए तैयार हो जाती है भाई? देखो बॉडी स्टेज के लिए तैयार हो जाएगी। अभी भी कितने सारे इवेंट है जो नेचुरली होते हैं, नेचुरल हो रहे हैं भाई, अभी भी हो रहे हैं, बिल्कुल। तो नेचुरली होते हैं। तो इस चीज में ना सबसे पहले आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है, क्विकली नहीं हो पाएगा ये। जैसे कि अभी सामान यूज करते हैं कुछ भी, तो लोग सोचते हैं, जो लोग कर रहे हैं कंटिन्यू साल 6 महीने से, उन्होंने एक भी स्टेज नहीं किया,
तो 3-4-6 महीने में स्टेज पे चले जाते हैं, लेकिन अच्छे लेवल पे नहीं आएंगे वो भी सामान से भी। ठीक है, सामान से भी आपको रगड़ना पड़ेगा अपने आप। रगड़ना पड़ेगा। तो अभी हम आते हैं उसी बात पे कि विदाउट सप्लीमेंट या हाँ, सामान without के आप स्टेज पे जा सकते हो या बॉडी बना सकते हो। जी जी भाई, बिल्कुल स्टेज पे जा सकते हो और बॉडी बना सकते हो। बन जाती है भाई बिल्कुल बिना प्रोटीन गेनर कुछ भी खाए हुए। बिल्कुल तो सुन लो भाई, ये सारी बिल्कुल बातें बन ध्यान जाएगी, रखना। बिल्कुल बन जाएगी। बस पेशेंस, थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा और किसी को देख के कॉपी नहीं करना है कि मुझे बहुत जल्दी जाना वरुण भाई, ये जरूर होगा कि जैसे जिसने सामान डाला है बच्चे ने और जो नेचुरल कर रहा है, इनमें टाइम जरूर लग सकता है। उसकी जल्दी बन गई, उसकी लेट बन गई। बिल्कुल ऐसा है बिल्कुल भाई? बिल्कुल, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, सामान वाले की थोड़ी सी जल्दी, क्योंकि उसकी रिकवरी थोड़ी फास्ट होने लगती है। और जो नेचुरल वाला है उसको क्या है कि सारे सोर्स फूड से ढूंढने पड़ेंगे, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें एफर्ट आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा। चाहे वो प्रोटीन सोर्स है या वो क्रिएटिन सोर्स है या कुछ भी, कोई भी सोर्स है, हर सोर्स आपके फूड में मिलेगा। बस आपको ढूंढना है बिल्कुल हर चीज। ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमें सामान से मिलती है फूड से नहीं मिलती। ठीक है, तो सारी चीज फूड से मिलेगी और बस थोड़ा सा टाइम आपको ज्यादा लगेगा। अब तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है ना भाई, इससे कि आपका भी क्वेश्चन जुड़ रहा है, उसको लास्ट में उठाएंगे। आधे बच्चों को पता होगा, आधे हमारे भाइयों को पता होगा, आधे को नहीं पता होगा। पर भाई ये क्वेश्चन अब आपके लिए। भाई लोग कहते हैं ना कि भाई जिम ज्वाइन कर लिया, अब चिकन अंडे खाऊंगा, चिकन अंडे खाऊंगा। इसको और बताओ, चिकन अंडे के बिना लोग सरवाइव क्यों नहीं कर पाते बॉडी बिल्डिंग में? भाई क्या है ये चिकन अंडा? देखो, ये कुछ नहीं है, लोगों का माइंडसेट है कि चिकन अंडा ही सब कुछ है, या उसके बिना बॉडी बिल्डिंग नहीं होगी, या प्रोटीन के बिना बॉडी नहीं बनेगी। ये सब ना माइंड है, जैसा आप माइंड सेट कर लोगे वैसी ही चीजें होंगी। भाई आजकल ये सारे गूगल बाबा हो गए ना, कैलोरीज काउंट करते हैं कि भाई चिकन में हमने 200 ग्राम खाया, इतनी मिल गई, अगर उसी की जगह हमने पनीर खाया तो डबल मिल गई। ये थोड़ा इसका कॉन्सेप्ट खत्म करो। देखो गूगल पे आप कुछ भी सर्च कर लो, सब मिलेगा, पर ऐसा नहीं है जो आपने सर्च किया वो आपके साथ भी होगा। वो सब गलत है। ठीक है, गूगल है या यूट्यूब है या कोई भी यूट्यूब पे कुछ भी बता रहा है, वो मैं यही कहूँगा कि उसको आप कॉपी मत करो। उसने क्या बताया, उसने अपने हिसाब से बताया या उसने अपने साथ। आपको अगर कुछ अच्छा करना है, आपको किसी ना किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, एक प्रॉपरली फेस टू फेस, वो आपको अच्छी गाइड देगा। ठीक है, पर ऐसा नहीं है ये जैसे आपने कहा चिकन अंडा या और भी काफी चीजें हैं, मैं ये कह रहा हूँ सब गलत है। किसी जीव को आप जीव की हत्या करके आप कुछ नहीं कर सकते। अब कर भी लिया तो ठीक है, ओके यार, करते हैं, करने वाले ठीक है। करने वाले ये भी कहते हैं कि बॉडी बिल्डिंग करने आप जाओगे तो आप कहोगे कि भाई सबसे पहले एम हमारा बॉडी बिल्डिंग है, हमारा गेम है, तो भगवान वो चीजें देखता है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो रॉन्ग है। जो गलत कर रहे हो, गलत करके आप कुछ अचीव भी कर रहे हो, वो गलत ही है। मैं तो ये कहूंगा, अगर एक से दो लोग सही रास्ते पे चलते हैं तो दो लोग, मेरे हिसाब से तो दो जीव की हत्या कम हो गई, अगर आप ये सोच के चलोगे। ठीक है, पहली बात। और मैं ये कह रहा हूँ, मैं खुद वेजिटेरियन हूँ, 15 साल हो गए। ठीक है, 2007-8 से वर्कआउट कर रहा हूँ मैं। जो अच्छा नॉन वेज खाते थे ना, मेरा खुद का ही जिम है। ठीक है, 2008 से मैं वर्कआउट कर रहा हूँ और 2015 में मैंने अपना जिम खोल लिया था। ठीक है, जो खूब लोग नॉन वेज खाते थे ना, ठीक है, उनके साथ मैंने ट्रेनिंग की हुई है। चाहे वो स्ट्रेंथ में आ जाए, चाहे वो बॉडी मसल क्वालिटी में आ जाए, मुझे तो कोई भी बेटर लगा नहीं आज तक, पहली बात। दूसरी बात, मैंने खुद अभी एक अच्छे लेवल पे वेजिटेरियन, प्योर वेजिटेरियन कभी नहीं खाया कुछ भी। ठीक है, शेरू क्लासिक कंपीट किया है अभी। जी भाई, हमने देखा आपका। ठीक है, आप लोगों ने भी देखा होगा और सबको पता। तो देखो, आपको अपना माइंड सेट करना है, यार चिकन से क्या मिल रहा है? प्रोटीन लेना चाहते हो आप, प्रोटीन लेना चाहते हो, अंडे और चिकन से भाई प्रोटीन ही है। और क्या है, अंडे में प्रोटीन और क्रिएटिन आपको मिल जाता है। क्या है, यही लेना है भाई। और 10 चीजें हैं, जैसे कि भाई फॉर एग्जांपल बता दो। और भी 10 चीजें हैं। प्रोटीन लेना है, आप क्या कर, प्रोटीन लेना है, आप टोफू पे चले जाओ, चीले पे चले जाओ। अब आपने बेसन का चीला भाई, मूंग दाल का चीला, मूंग दाल का चीला, बेसन का चीला भी ऐड कर सकते हो, लेकिन लंच में, डिनर में ऐड करना है मूंग दाल के चीले ऐड करो। ठीक है, अब मूंग दाल के चीले में आपको क्या मिल रहा है? प्रोटीन सोर्स भी मिल रहा है, अच्छा फाइबर मिल रहा है। ठीक है, हेल्दी फैट मिल रहा है।
जो कि जरूरी होता है मसल्स के लिए। मूंग दाल में भाई होता है फैट? बिल्कुल। अच्छा। मूंग दाल में हेल्दी फैट होता है, अच्छा, जितना अच्छा। चाहिए होता है, कैलोरीज भी ठीक। होती है हाँ। लेकिन लिमिटेड होती है, तो आप ले सकते हो हम्म, भाई। टोफू, पनीर मिक्स करके, ब्रोकली, मशरूम, ठीक है, और मूंग दाल का चीला रैप बना के खाओ शाम के टाइम डिनर में। बिल्कुल बिल्कुल। भाई ऑर्डर कर करके मंगाते हैं ना मंगाते रैप, हैं, बिल्कुल बिल्कुल, घर मंगाते हैं बनाओगे। ना, हाँ अपना घर बनाओ। भाई बता दो रेसिपी, आप ठीक तो है। खाते होगे, वेजिटेरियन हो तो। वेजिटेरियन में सबसे बेस्ट रेसिपी है, अगर आप डिनर में है, चाहे बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं या नॉर्मल फिटनेस पे ध्यान, मूंग दाल का चीला 2 से 3, और मशरूम, ब्रोकली, स्वीट कॉर्न, ये सब मिक्स करके उबाल के बॉईल करके रैप करके उसमें काली मिर्च वगैरह डाल लो, ठीक है, हल्के से ऑलिव ऑयल में आप उबाल लो उसको, और रैप करके, और 100 ग्राम कर्ड, दही, जिसको दही कहते हैं हिंदी में, 100 ग्राम दही सबसे बेस्ट है। रात को डिनर में रात को डिनर में कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है, कभी कुछ थोड़ा बहुत चेंज करने का मन करे तो आप कर सकते हो। भाई कंपटीशन की तैयारी में भी वेजिटेरियन खा सकते हैं इसको आराम से? बिल्कुल खा सकते हैं, मैंने फुल ऑन खाया है भाई। पूरा कंपटीशन की तैयारी में? यस, फुल ऑन, फुल ऑन, फुल ऑन खाया है। और मैं तो ये एक मील बता रहा हूँ, मैं तो जैसे कि लंच में भी ऐड कर लेता था। अब जैसे राइस है भाई, लोग, मैं बताता हूँ कि राइस चिकन, राइस हाँ, चिकन, ये बोरिंग, चलता राइस रहता है। चिकन, राइस चिकन। अरे भाई 100 तरीके की चीज़ें, आपको राइस खाना है, ठीक है, लो कैलोरीज रखनी है, इसीलिए हेल्थ थोड़ा सा पच जाए, डाइजेस्ट हो जाए, ये रखना है, पेट फुल करना है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। कहते लोग रोटी बंद कर दो, ये बंद कर दो, मैंने भाई पूरा मजा लेता हूँ मैं तो जब तैयारी करता हूँ वेजिटेरियन। मैं ये कह रहा हूँ, मुझे तो वेजिटेरियन, मैंने नॉनवेज वाले भूखे मरते देखे हैं, पर मैंने वेजिटेरियन, नॉनवेज वाला अगर खा भी रहा है, क्या ही खा रहा है, ले देखे चिकन पे आ जाता है घूम फिर के। चिकन और राइस ही चल रहे हैं भाई। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ले देखे चिकन और राइस, ले देखे चिकन और राइस, ठीक है भाई। पहली बात तो मैं इसको क्लियर कर देता हूँ कि दिमाग से निकाल दो कि नॉनवेज खाओगे तो ही बॉडी बनेगी। वेजिटेरियन से बहुत अच्छी बॉडी बनेगी, और मैं ये आपको चैलेंज करता हूँ कि जो बॉडी वेजिटेरियन से बनेगी ना, वो नॉनवेज वाले की नहीं बनेगी। अच्छा भाई, ये मैं लिख के देता हूँ। एक मैंने भाई टाइगर भाई की बात सुनी थी, टाइगर गुरुजी की, कि वेजिटेरियन में ना बड़ा हो जाता है बंदा, फाइबर्स वगैरह होते हैं, जितना वेजिस खाएगा उतना बड़ा हो जाएगा। बड़ा हो सच्चाई है ना जाएगा, भाई बात? सच्चाई है, वो सच्चाई है कि बड़ा होगा, साइज के साथ स्टेज पे उतरेगा, और पंप उसकी बॉडी में ज्यादा रहेगा, अच्छा भाई। और एनर्जी हाई रहेगी, क्योंकि वो हर मील के साथ हेल्दी फैट और फाइबर जाता है उसकी में, क्योंकि वो खाएगा ही क्या, ले दे के वेजिटेरियन, घास फूस, ब्रोकली, मशरूम, स्वीट कॉर्न, चीले, पनीर, बिल्कुल तो इसमें प्रोटीन के साथ कंबाइन मील हो रही है सारी। भाई व्हाइट पनीर यूज कर सकते हैं टोफू करे इसके साथ? नॉर्मल पनीर आप खा सकते हो, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, अच्छा अच्छा। ज्यादा डिफरेंस नहीं है, और घर का पनीर हो तो उसकी तो होड़ ही नहीं है। हाँ घर में तो भाई ठीक है, बिल्कुल तो उसकी तो होड़ ही नहीं है। और जो भी टाइगर भाई ने कहा है वो भी बहुत सही कहा उन्होंने, क्योंकि वो बड़ा क्यों होता है, आप समझे नहीं उसकी बात को, कि उसको कंबाइन मिलती है पूरी। आप पनीर खाओगे उसमें भी हेल्दी फैट मिलेगा आपको, और प्रोटीन मिलेगा, ठीक है, चीले खाओगे उसमें भी आपको फाइबर मिलेगा, अच्छा प्रोटीन मिलेगा, हेल्दी फैट मिलेगा, तो कंबाइन मील होगी ना। अब चिकन वाला क्या खाएगा, फाइबर तो है ही नहीं, सलाद ले ली तो ले ली, ले ली तो ले ली, नहीं चिकन लिया, कभी सूप बना के घोट के पी रहा है, कभी राइस डाल लिए उसके साथ, फिर फाइबर खाना है तो अलग से सलाद खानी पड़ेगी, उनको अलग से सलाद खाने की जरूरत नहीं है। वेजिटेरियन को उनकी हर मील में जाता ही जाता है। जैसे कुछ लोग, मैं बता देता हूँ कि भाई दही भी बंद कर देते हैं, लस्सी भी बंद कर देते हैं कटिंग में, कट टाइम में, मैं नहीं करता हूँ, और ना करने की जरूरत है। और बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप कितनी कैलोरीज दिन की ले रहे हो। बहुत से लोग ये करते हैं कि मैं कट पे आ गया, मैं तो 2000 कैलोरीज ही लूंगा, मैं तो 2500 कैलोरीज ही लूंगा, या मैं तो नहीं, आप, मैं कह रहा हूँ 10,000 कैलोरीज खा लो, 10,000 कैलोरीज खा लो, तब भी आपकी, हाँ, आप 10,000 कैलोरीज ले लो दिन की, तब भी आपकी बॉडी नहीं खराब होगी, अगर आप उस 10,000 कैलोरीज को बर्न कर पा रहे हो। बैलेंस रखना है, खाना मना नहीं है, खाना है, लेकिन बैलेंस भी करना है फिर उसको। अच्छा भाई, ऐसा भी है जैसे हमने 10,000 कैलोरीज खाई और मैं लीन हो रहा हूँ, और मैं 10,000 कैलोरीज बर्न कर दूं वर्कआउट करके, सुबह भी करा शाम भी करा, तो मोटे नहीं होंगे? नहीं, मोटे नहीं हो गए आप। और जैसे ये निकालते हैं भाई कि भाई 3500 कैलोरीज का ही डाइट प्लान खाना है आपको, 2500 का, ये क्या है भाई? देखो, कुछ मैं ये कहता हूँ, ये सब एक लोगों के माइंड को ना समझाने वाली बात है, या कि भाई तू 2500 खा तो तू ऐसा हो जाएगा, तू 3000 खा तो तू ऐसा हो जाएगा।
देखो मैं तो अब भी वही कहूँगा, कुछ भी आप खा रहे हो ना, मैं ये कहता हूँ कि आप कितने भी कट पे हो, ठीक है। मैं अभी आपको बता देता हूँ, देख जो कि बाहर के जो कोचेस होते हैं ना, आप देखना बाहर के जो बॉडी बिल्डर्स हैं, आपको हमेशा फुलनेस ज्यादा दिखेगी उनकी हाँ, बॉडी में, बड़ी दिखती बड़े है। दिखते हैं भाई। चाहे स्टेज पे हो या नॉर्मल ट्रेनिंग पे हो, वो ऐसे नहीं रहते हमारे इंडियन बॉडी बिल्डरों की तरह एकदम मायूस से हो जाते हैं, या खाना नहीं मिल रहा, या बोरिंग हो जाते हैं। आप समझ रहे हो, वो सारी चीजें बैलेंस रखते हैं। बैलेंस कैसे रखते हैं, ठीक है, उनको पता है कि मेरा वेट इतना है, इतनी कैलोरीज मैं खा सकता हूँ, इससे कम मैं खाऊंगा ही नहीं। और क्योंकि वो ट्रेनिंग फिर उस हिसाब से करते हैं, ठीक है। अब आप कह रहे हैं 2500 कैलोरीज आपने बता दी, ठीक है भाई, 2500 कैलोरीज आपने बता दी, लेकिन आपका वर्कआउट 5000 कैलोरीज का है और आप ले रहे 25 कैलोरी, 2500 कैलोरीज, 5000 कैलोरीज का वर्कआउट कर रहे हो, तो मसल मास आपका इंक्रीज होगा नहीं, डाउन जाएगा और आप वेट लॉस कर जाओगे। बिल्कुल, ठीक है। तो आपको मसल मास, जब भी हम कट करते हैं ना, तो हमें मसल मास इंक्रीज करना होता है, मसल बिल्ड करना है, हमें लीन होना है, वो उसके साथ ही होना है। ऐसा नहीं होना कि हमें एकदम दुबले पतले होना है, वो तो हो जाओगे आप 20 दिन के लिए रहोगे। फिर अगर मसल अच्छा एक मसल मास चाहिए, तो आपको बैलेंस करना रहता है चीजों को, ज्यादा कुछ छोड़ने की जरूरत है नहीं बॉडी बिल्डिंग में भी। एक और मिथ भाई इसमें आती है डाइट से रिलेटेड, लोग कार्बोहाइड्रेट छोड़ देते हैं, जैसे चावल अच्छा। छोड़ दिया, रोटी छोड़ दी, कि भाई मैं कार्बोहाइड्रेट खाऊंगा तो पानी होल्ड होएगा बॉडी में, मैं थोड़ा फ्लफी सा दिखूंगा, मोटा सा दिखूंगा। लोग अभी भी, बहुत सारे लोग कार्बोहाइड्रेट छोड़ के बैठे होते हैं कि डाइट ने बता दिया, कोचेस ने बताया। भाई ये सही है कार्बोहाइड्रेट छोड़ना? देखो मैं बताता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट, अगर वो बॉडी बिल्डिंग पे जाता है बंदा, ठीक है, और डिपेंड करता है उसका इवेंट कब है, उसका गेम कब है, ठीक है। अगर उसके गेम के आपको लगता है 20 दिन रह गए, तो उस 20 दिन में उसको कार्बोहाइड्रेट नहीं छोड़नी है, उसको रोटी छोड़नी है, गुलटन बंद करना है, ठीक है, गुलटन बंद करना है, राइस वो बैलेंस में ले सकता है, ठीक है। हेल्दी चीजें जाए, हेल्दी फैट जाए, कार्बोहाइड्रेट जाए तो उतना जाए जितना चाहिए बॉडी को, अगर इवेंट का 15-20 दिन रह रहा है तो, ठीक है। अब बात आती है कि नॉर्मल लोगों के लिए, चाहे किसी को शूट कराना है, हाँ, जैसे साल भर भाई मुझे साल भर फिजिक में ही रहना, भाई मेरा मोटा मुंह ना हो, हाँ, पेट ना निकले, मैं ये कह रहा हूँ भाई, कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है। जी भाई, बैलेंस डाइट रखनी है, अच्छी ट्रेनिंग करनी है। लंच में आप 3 रोटी, 2 रोटी, सब्जी घर की, कर्ड आराम से आप खा सकते हो, ठीक है। डिनर फिर डिपेंड करेगा आपकी ट्रेनिंग कौन से टाइम पे है, मॉर्निंग है या इवनिंग है, ठीक है। अगर इवनिंग में है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो और अच्छा है, आप एक हैवी मील और अच्छी ले सकते हो, ठीक है, ट्रेनिंग से पहले, ठीक है। और फिर डिनर आप ना बिल्कुल प्रोटीन पे चले जाओ। रात को कार्बोहाइड्रेट ना ले भाई? रात को अगर आपको मेंटेन रखनी है अच्छी फिजिक, हाँ, तो फिर आप वर्कआउट करके, जैसे कि क्या लेना है फिर आपको, हेल्दी फैट, फाइबर और हाई प्रोटीन। तो जैसे कि भाई एक मील बता दो। जैसे कि एक मील मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अगर प्रोटीन लेते हो तो सबसे बेस्ट है 1 से 2 स्कूप आप प्रोटीन ले सकते हो, अगर आप विगनर नहीं हो तो, ठीक है। और विगनर हो तो आप 200 से 250 ग्राम पनीर वर्कआउट खत्म होते ही जस्ट, ठीक है, 15 से 20 मिनट के अंदर ले ले, ठीक है। उसके बाद 100 से 150 ग्राम दही, ठीक है, और एक वही मिक्स अपना पूरा एक मील बना ले, टोफू डाल ले या पनीर डाल ले या ब्रोकली, मशरूम, स्वीट कॉर्न, कुछ भी आप ये डाल के एक मील प्रॉपर ले सकते हो। और इसमें क्या है कि आप हल्का सा हनी डाल ले बस, ठीक है। इसको ऐसे भी खा सकते हो, जैसे मीठे की क्रेविंग हो जाती है तो उससे आपको वो नहीं होगी और खाया जाएगा अच्छे से, ठीक है। तो ये ले सकते हो, बाकी आप चीला वगैरह ले सकते हो, सबसे बेस्ट है चीला, घोल पेस्ट बना के रख दो भाई रात को। तो ये है मतलब रोटी नहीं छोड़नी, कार्बोहाइड्रेट नहीं छोड़ना भाई, नहीं छोड़ना रोटी। मैं ये कह रहा हूँ कि रोटी छोड़ने का सेंस है ही नहीं, जो बॉडी बिल्डर है वो भी लास्ट में छोड़ते हैं, 15-20 दिन पहले, जब आपको लगता है गेम है, ठीक है। और वो भी डिपेंड करता है इवेंट कैसा है, किस लेवल का इवेंट है, ठीक है। एक और क्वेश्चन आ गया भाई, एक आ रहा था
लोग पूछते भी रहते हैं, जैसे हम सप्लीमेंट कुछ लेते हैं या मैं कोई रील डाल दूं उसमें मैं मल्टीविटामिन ले रहा हूँ या प्रोटीन ले रहा हूँ, तो लोग बोलते हैं कि भाई बॉडी बिल्डिंग बस पैसों वालों का ही गेम है, पैसे वाले ही कर सकते हैं या नॉर्मल घर का बंदा भी कर सकता है? भाई देखो, पैसे वालों का गेम है लेकिन वो अलग गेम है। वो स्टेज वाला गेम हो जाता है भाई। ठीक है, नहीं देखो, अभी अगर बिगर पैसे वाला, देखो दो तरीके से पैसे हैं। ठीक है, एक बंदे का बजट है 5 से 10,000 रुपए, एक बंदे का बजट है 60,000 रुपए। ठीक है, तो अगर वो 5-7 हजार रुपए वाला बंदा अगर 60,000 वाले से बैलेंस करेगा तो देखो उसके पास पैसा है, वो सारी चीजें अच्छी लेगा, तो थोड़ा जल्दी अचीव कर लेगा चीजों को। ठीक है भाई, जो 60-70 हजार रुपए खर्च करेगा, वो चाहे वो सामान है चाहे वो कोच है, अच्छे के पास भागेगा। ठीक है, पर मैं ये कह रहा हूँ कोच कोई भी है चाहे कितना भी है, ये जल्दी की चीजें है ही नहीं। पेशेंस, इसमें टाइम तो लगता ही है। ठीक है, पर लेकिन मैं ये बता देता हूँ, जो 10-12 हजार रुपए वाला बंदा है वो भी आप गेम अच्छी तरह से कर सकता है, आराम से कर सकता है। तो मतलब कोई भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है। ये एक हवा बनाया हुआ है लोगों ने कि भाई 1 लाख रुपए चाहिए महीने का, तभी बॉडी बिल्डिंग होगी या तभी बॉडी बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मैं ये कह रहा वो ऐसा कुछ है ही नहीं। मैंने भी बॉडी बनाई थी, शेरू तो मैंने अब खेला है। मैंने 2015 में मिस्टर दिल्ली खेल लिया था। उस टाइम मैंने कुछ काम भी करना शुरू नहीं किया था, तो उसके बाद ही मैंने जिम खोला था। ठीक है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि 2000 उस टाइम मैं जिस जिम में जाता था ना, फीस भी मैं 300 रुपए देता था। ऐसे जाती थी भाई। ठीक है, 300 रुपए फीस देता था, और कोई ऐसा कुछ नहीं कि बहुत ज्यादा सामान या कुछ। भाई नॉर्मल ऐसे ही करते करते, मुझे तो बताया भी नहीं था मेरे कोच ने कि गुरुजी है मेरे। ठीक है, झाड़सा के संदीप ठाकरान नाम है उनका जी। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि उस टाइम ट्रेनिंग कराने का लेवल ही अलग था। इसी क्वेश्चन पे आने वाले थे भाई हम। उस लेवल, ट्रेनिंग कराने का लेवल ही अलग था भाई। मैं ऐड कर देता हूँ फिर आप बताना भाई। मतलब पहले हमने गुरुजी देखे थे, पहले गुरुजी करवाते रहते थे, रगड़ते रहते थे, कोई सामान नहीं बताते थे, कुछ नहीं बताते थे। मतलब गुरुजी परखते कैसे हैं बच्चों को कि यार ये लंबा लड़का जाएगा, खेलेगा ये गेम या नहीं खेलेगा? वो अब नहीं रगड़ता कोई भी भाई, अब आए करनी होगे 2 दिन में सामान पकड़ा दी। तो वो पहले वाली परख कहाँ गई भाई? अब सबको ना सब पैसा है भाई, सब पैसा है तो सब कुछ है। बिल्कुल। आज के टाइम में मैं ये कह रहा हूँ, अगर आपको किसी से कुछ पूछना भी है ना, देखो सही भी है, जिसने मेहनत कर रखी है अपने ऊपर वो लेगा भी, चार्ज भी करेगा। ठीक है, और आज का टाइम भी बहुत खराब है। वो टाइम गया कि आपको प्यार मोहब्बत मिलता था और आपको अच्छे कोचेस मिलते थे उस प्यार मोहब्बत से। उसका कहीं ना कहीं रीजन बच्चे भी हैं, कोचेस भी है, जो ये चीजें आई है। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। तो पर मैं बताता हूँ फर्क यही होती है कि आपको बच्चे को देख के, अब उस तरीके के कोचेस भी होने जरूरी है ना, कि कोचेस में उस तरह की लगन है। पहले कोचेस क्या थे कि ये आगे जाएगा ना तो मेरा नाम होगा। अब कोचेस ऐसे नहीं। अब कोचेस कैसे, आपको मैं बताता हूँ कि 4-5-6 महीने रुकेगा ये, ठीक है, फिर ये पता नहीं किसके पास जाएगा, आज इधर है, आज उधर है, आज इधर। ठीक है, बच्चों की भी गलती है, बच्चों की भी कोचेस की भी है, बच्चों की भी है, तभी ये चीज हुई है। मैंने बोला है इसमें दोनों ही बराबर है, चाहे बच्चे हैं चाहे कोचेस। मैं भी हूँ, अगर मैं भी गया तो ऐसा होता है 4 महीने में इन गुरुजी के पास रुका, फिर कहीं अच्छे गुरुजी के बारे में पता चला, वहां बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले वाले जो कोचेस थे वो बहुत अलग थे, वो पैसा नहीं देखते थे, वो बच्चे को देखते थे। अब मैं बताता हूँ, मैंने 2008 में वर्कआउट शुरू किया था। ठीक है, मैं 10th क्लास में था जब वर्कआउट स्टार्ट कर दिया। हाँ जी, जल्दी कर दिया था भाई। हाँ जी, जल्दी कर दिया था। और मैं बहुत पतला होता था। 48-49 kg मेरा वेट था। ऐसे हो गए भाई डुग्गू जैसे, है ना? हाँ बिल्कुल 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 ऐसा ही था। 10वीं पार करके 11वीं में गया अभी। बिल्कुल ऐसा ही था। तो मेरी क्लास में ना कुछ ज्यादा थोड़े बड़े एजेस के बच्चे थे। तो एक दिन स्कूल से निकले, वो भाई सलोन में तैयार व्यार हो रहे। मैं कहा कहाँ जा रहे हो? कह रहा जिम जाएंगे आज। एक दोस्त पे 800 थी, तो भाई मैं कहा यार जिम जाएंगे। मैं उस टाइम में थोड़ा बहुत घर पे कर लिया करता था, शौक में। यार जिम मैंने देखा नहीं जिम कभी भी उस टाइम। 2008 की बात है, मैं गया उनके साथ। एक जिम था सेक्टर 56 में, गया भाई जिम देखा, वहाँ बड़े बड़े बॉडी बिल्डरों की पोस्टर वोस्टर लग रही, बटिस्टा वगैरह की और उनकी, और
थोड़ी सी भी, अभी तो भाई कितना ही तगड़ा आ जाए, हम तो नॉर्मल, अभी तो हर घर में बॉडी बना रखी है सब। बिल्कुल, बिल्कुल। उस टाइम में कोई बंदा ऐसा दिखता था भाई, वहाँ 2-4 लड़के ऐसे भी थे जिनकी ठीक ठीक बॉडी थी। मैंने कहा यार डेली आना पड़ेगा आप। मोटिवेट हो गए भाई। मोटिवेट हो गया मैं। हाँ। ठीक है, अब क्या हुआ, वो तो जाते थे, अगले दिन जाऊं तो कैसे जाऊं, फीस को पैसा चाहिए, हाँ भाई, और पैसा आपको पता ही है घर वाले देवे नहीं। उस टाइम वो 300 रुपए भी बहुत लगते थे। हाँ, हाँ, घर वाले देवे नहीं। नहीं देते थे बिल्कुल। ठीक है, और स्कूल में जाता था, फीस भी खुद ही जावे घर वाले भरने उस टाइम। ठीक है, मगर यार फीस देनी पड़ेगी, यहाँ तो फीस कैसे देगा। ठीक है, तो वो मम्मी थे कह सुन के कैसे न कैसे ले लिए पैसा, पैसे ले लिए, जिम पैसा के ले लिए लिए, जिम के पैसा भर दिए, भर दिए, फीस भर दीजिए फीस भाई ने भर जिम दी। की। हाँ। 300 रुपये फीस थी, 200 रुपया रजिस्ट्रेशन थे शुरू में, 500 रुपया, फिर 300 रुपया हर महीने भर दिए। हाँ। भाई भर दिए, शुरू कर दी, करते करते उस जिम में मैं बताता हूँ 2008 में शुरू करा था मैंने, और 3 साल किया मैंने लगातार कंटिन्यू एक ही जिम में भाई। एक ही जिम में। उस टाइम जिम भी नहीं थे भाई, हाँ, आसपास जिम भी कम इतने, थी भाई, ठीक है, वो भी बिल्कुल। दूर थे, उसके लिए भी कभी पैदल जाता था, रनिंग मार के, कभी साइकिल पे जाता था। ठीक है, वो भी कम से कम 4 किलोमीटर थी घर से। घर से। ठीक है भाई, रेगुलर जाता था सुबह के टाइम 5 बजे, फिर आके कंटिन्यू स्कूल। 3 साल भाई। हाँ, फिर आके स्कूल। हम्म। भाई बहुत पतला हुआ करता था, थोड़ी बहुत बनी भी होएगी तो दिखे ना। दिखे ना, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, फिर भाई करते करते उसको, जिसने जिम खोल रखा था उसको भी भाई वो भी देसी लड़का था, पर उसका जेनेटिक बहुत तगड़े थे। ठीक है, उसकी कम से कम 6'4" की हाइट थी। पुनीत नाम है उस लड़के की। ठीक है, बहुत बढ़िया लड़का है भाई वो भी ना, मतलब जितना उसे नॉलेज थी उतनी, और हमेशा प्रोटीन भाई मोह ना पता, और मत ले, मैं भी न ले, खुद भी दूध केला खा के बॉडी बनावे। हाँ भाई, पहले दूध केले खा दूध के केला आलू यही बतावे। ठीक है, दही पी ले अपने, रोटी खा और ये खा, यही बतावे वो। पर सप्लीमेंट को वहाँ खुद भी ना पता, ये ना वो बता कर। ठीक है, वहाँ अपना जिम खोल लिया, खुद का ही बेसमेंट। ठीक है, वहाँ 3 साल वक्त गया, बढ़िया रही भाई, बढ़िया एक्सरसाइज करवा देख रहे। करते करते एक दिन ऐसी बाहर गली में खड़े, तो मेरे से छोटा वाला है मेरा भाई, उसने मुझे एक दिन टोक दिया, अरे तुझे कुछ करना है तो वहां पे एक ऐसे ऐसे है, तू इतने दिन से जा रहा, तेरे कुछ हो तो रहा नहीं, तो कुछ करना हो तो ऐसे ऐसे है, मेरे दोस्त है वो जावे है उस जिम में ही कुछ करना है, बॉडी बिल्डिंग। हाँ, बॉडी बिल्डिंग में ही। तो एक जिम है वहां पे ना, बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज करवावे, डंडे अंत मारे। यार यू कैसी जिम है डंडा अंत मारे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। यार कैसी जिम है जो डंडा अंत मारे हैं? जाके तू देख ले, मेरा दोस्त जावे वो तो रोज पिटा है। अच्छा। हाँ भाई, यार जाके देखेंगे जरूर। मैं तो अगले दिन सांझ को पहुंच गया जिम में। तो गुरुजी है अपने, संदीप नाम है, संदीप ठाकरान भाई। जिम कहीं है भाई? यू जिम ही छोटूराम भवन में, झाड़सा। हाँ ठीक भाई, छोटी सी जिम बिल्कुल, अब पूरे लोहे का वेट। अच्छा, ठीक है, पहले भाई प्रवीण भाई लोहे का ही मिलता था लोहे का ही, जिमों में। हाँ लोहे का ही रहते थे, लोहे की। ठीक है, मैं भाई मुश्किल से मेरे 14 इंच के बाइसेप्स होंगे, 13-14 के, थोड़ी छाती वाती बाहर निकल गई भाई। ठीक है, फुल टाइट टी शर्ट पहन के गया, फुल ऐसे ही होता था भाई, फुल टाइट। ठीक है, थोड़े से बीज गिर गए। हाँ फुल टाइट पहन के गया मैं। ठीक है, तो जिम ऐसा था जैसे ये एंट्री है और आधा इधर आधा इधर, और गुरुजी बैठे बीच में सेंटर में, टेबल लगाकर, डंडा रखा था टेबल पे। अच्छा। मैं घुसा, तो अपनी एक आदत थी शुरू से ही जिम को पहले छू के अंदर। मैं अंदर घुसा आके, अब वो भाई जो है, जो गुरुजी वो थे जाट। अच्छा। जाट है वो। अब आपको पता है हमारी लैंग्वेज थोड़ी अलग है, तो उनकी थोड़ी और कड़क लगती है, अलग ऐसा लगे जैसे गुस्से से मैं बात कर रहे हो। ठीक है, तो मैंने कहा भाई जिम करना है। कहा अच्छा जिम करना है, कड़ेता है? मैं कहा भाई तिकरेता है। अच्छा गुजर है? मैं कहा हाँ भाई गुजर हूँ। कहा अच्छा भाई 200 रुपये रजिस्ट्रेशन है, 300 रुपये फीस है। मैं कहा ठीक है भाई। मैंने ऐसे देखो, मैंने ऐसे देखो, दोनों तरफ थी ना जिम भाई, एक भी लड़कों के ऊपर शर्ट नहीं,
विदाउट टी शर्ट? विदाउट टी शर्ट के। अच्छा। और ये है शोल्डर, तगड़े तगड़े भाई। ये बॉडी बिल्डर, बॉडी बिल्डर के लिए ही रेडी करे करता वो। अच्छा अच्छा, सारे बॉडी बिल्डर सारे। हाँ। और मैक्सिमम से मैक्सिमम बालक जाट। क्यों झूठ बोलूं भाई? बिल्कुल बिल्कुल। और भाई एक मिनट रुको, बस मैं लाइन पे ही ले लूं। हेलो, हाँ जी, हेलो, हाँ जी भाई। नंबर किसको दिया था भाई जी? हाँ मेरे पास है। कौन बोल रहा है? बताओ भाई। नहीं नहीं मेरे पास है भाई जी, अभी मैंने 1-1.5 महीने पहले लिया है। हाँ जी हाँ जी, जी भाई जी। तो भाई मैंने देखे, मैं देख के तो हक्का बक्का रह गया। मैं तो सारे बॉडी बिल्डर, सारे बॉडी बिल्डर। मैं ये कह रहा, मैं तो अपने तो नू हो गया मैं तो भाई देख के। मैं तो 14 इंच के, हमारे गांव में तो एक भी बालक ना उस टाइम टाइट पैर के गए। और उस टाइम कहाँ हमारे गांव में तो कोई भी नहीं भाई, क्यों झूठ बोलूं। और हम छोटे भी थे उस टाइम में। तो भाई मैं वहां गया, वहां सारे बालक तैयारी पे, ठीक है। मैंने तो वापिस आया, मैंने पूछा, मैं भाई और कुछ भी चाहिए? उन्होंने ना और कुछ भी नहीं चाहिए, कल पैसे ले आइयो और लोअर टी शर्ट पहन के आ जाइयो। मैं कहा भाई ऐसा ही बनना है। मैं तो 300 रुपये वहां भी दे गया। अगले दिन गया और मैंने तो 300 रुपये फीस लेकर रजिस्ट्रेशन करवा दिया। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करवा दिया। तो भाई देखो, अच्छे कोचेस की पता चल जाती है, ठीक है। वो घर तक का भी रिकॉर्ड रखता था कि किस टाइम निकला, किस टाइम पहुंचा। अच्छा भाई। जैसे तैयारी कर रहा है बच्चा, कोई कहीं गलत तो नहीं चला गया, कहीं मॉल में तो नहीं चला गया, जिम का नाम लेके घर वालों का नंबर ले लेता था। पूरी बड़े कम मिलते हैं ऐसे बहुत कम मिलते हैं। मैं कह रहा हूँ दिल जिम से निकलने के बाद मतलब नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल भाई, दिल से मेहनत कराते थे। ठीक है, मैं आया आके टी शर्ट कहा अच्छा ठीक है भाई शुरू कर ले। भाई सच्ची बोलूं, उन्होंने शुरू में मुझ पे कोई ध्यान नहीं दिया। बेसिक भी नहीं बताई भाई, ये कर ले अपने आप। जब मैं ऑलरेडी कर रहा था थोड़ी बहुत, शरीर देख लेते ना कोचेज तो कि इसने कर रखी है थोड़ी बहुत, कर रखी है। हाँ ठीक है। शुरू में कोई ध्यान नहीं दिया, ठीक है। अब मेरे तो मैं आऊं अपनी जैसी आवे वैसी करके चला जाऊं। भाई महीना भर हो गया, ठीक है। और बाकियों में डंडों से लग रहे, कोई एक रैप भी कम मार दे उसमें डंडा लगा धैड़ देसी, कोई लेट आ जा। अब मेरे ऊपर ध्यान नहीं। अब मेरी उन्हें देख के पानी बने जब वो पिटे। भाई पिटे भी ऐसे ना, अभी तो देखो कोचेज में दिखाता हूँ, वीडियो में दिखाने के लिए मारते बस। मैं आपको पिटाई आपने सच्ची में देखी नहीं, बहुत गंदा। अच्छा, मैं कह रहा हूँ डंडा टूट जाए, ठीक है। मतलब एक पिट रहा है ना, 10 ऐसे लग जाएंगे। और देख लिया ना, गुरुजी आ रहे म्यूजिक में, एक स्पीकर था वो भी नहीं बजेगा, बिल्कुल कोई म्यूजिक नहीं। इतनी दहशत थी भाई। मैं उन्हें देख देख कर डरूं। अब मैं कहा यार किसी दिन हमारा नंबर आ गया तो क्या ही होगा, पर लेकिन मैं चाहया मेरा नंबर आए, मुझे तो कुछ बनना था भाई। 1 महीने का आसपास होगा। एक दिन मैं जिम में घुसा, हाँ भाई क्या करेगा? आगा नंबर भाई। मैं कहा भाई आज नंबर आज नंबर लग गया, आज नंबर आ गया। मैं कहा भाई चेस्ट की करूंगा, वार्म अप कर ले। मैंने कर लिया वार्म अप करके उसने कराई भाई एक्सरसाइज, बढ़िया एक्सरसाइज कराई। ना मारा ना कूटा, बढ़िया दिल था। इतने रैप लगा, ठीक है, करवा दी, ठीक है। फिर ऐसे ही करवाने लगे, पिटे भी खूब। पर उन्होंने 1 महीने में ये नोटिस किया, आपने देखा नहीं कि कितना रेगुलर है, बिल्कुल। करने के मन में है या ऐसे टाइम पास के लिए आ रहा है। हफ्ते में आए 2 दिन रहा तो मैं इस पे फोकस करूंगा, फिर क्या ही ध्यान दूंगा। तो कोचेस देखते हैं कि और इस मेरे में कितना पेशेंस है कि मैं इसके ऊपर ध्यान दे रहा, जब भी आ रहा बंदा है नहीं आ रहा, ठीक है। 1 महीने उन्होंने आपको देखा कि कंटिन्यू है नहीं है। फिर उन्होंने 6 महीने, फिर उन्होंने जिस दिन पहले दिन ट्रेनिंग कराई थी ना, उस दिन मेरा डाइट प्लान बनाया। पहले दिन कराते ही उसने 1 महीने देख लिया पूरा कि भाई रेगुलर है लड़का, और आज इसकी एक्सरसाइज करिए। इसने अपने पूरा दम लगाया एक्सरसाइज में। एक भी चीज को मैंने मना नहीं किया कि नहीं होगा, चाहे हो नहीं, पर मैंने ये नहीं कहा कि होगा नहीं।
उस गुरुजी ने उसी दिन मेरी डाइट प्लान बनाई और उसी दिन कह दिया ये रूल है, दूध यहीं पीना है एक्सरसाइज के बाद, केले यहीं खानी है एक्सरसाइज के बाद, 6 केले। अरे ये चीज है 7 लाख 6 केले भाई, 6 केले एक्सरसाइज खत्म होते और आधा लीटर दूध। आधे मैं कह रहा हूँ ऐसा बंदोबस्त कर रखा था कि लड़कों का, कि जिसको चिकन एंड अंडे भी खाने हैं ना, वहीं तो वो लगवा रखा था सिलेंडर, और अंडों का ना पूरी गाड़ी की गाड़ी उतरती थी। अच्छा। और डिवाइड हो जाती थी जितने भी लड़के में पेमेंट के 20 लड़के हैं तैयारी वाले, 20 लड़कों की पेमेंट डिवाइड कर दी, वो अब आज दे 1 महीने में या अगले महीने में दे। 2015 की बात है भाई ये 2014 की बात है। बताओ भाई। ठीक है, 2015 में तो मैंने अपना खोल लिया था जी, 2013-14 की बात। फिर 6 महीने मुझे ना कोई प्रोटीन, लेकिन मेरे मन में रहता था कि दे दे, हाँ दे दे बिल्कुल, पर मेरी इतनी हिम्मत नहीं उनके सामने मैं कह दूं कि मुझे प्रोटीन गेनर दे दो। ठीक है, हाँ, क्योंकि भाई हमारे तो नहीं हिम्मत बिल्कुल। भाई। डाइट से मैं कह रहा हूँ, मैंने 150-160 बेंच मारी थी उस टाइम भी, और डाइट से मेरा 85 kg वेट उन्होंने पहुंचा दिया था, ओनली 49, डाइट। 48 से भाई। हाँ 50 से 40 इससे 80 इतना ही kg था। हो गए थे भाई। हाँ कितने टाइम लगा था 6-7 महीने में। हम्म। ठीक है, और नेचुरल सब कुछ। नेचुरल, पर डाइट बहुत जबरदस्त। 6 केले सुबह, 6 केले शाम को, लंच में दही आधी किलो, मतलब सारा घर का बेसिक जो भी है। ठीक है, 6 महीने में मतलब गेन कर दिया पूरा। फैट तो बढ़ता ही है उसमें, हाँ, बिल्कुल। क्योंकि उनका गोल ही है कि पहले बड़ा करना है पहले बॉडी बड़ा को। करना है बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद 6 महीने बाद उन्होंने मुझे कोई प्रोटीन वगैरह दिया। ठीक है, 6 महीने बाद। 6 महीने बाद उसमें भी यही कहा 1 स्कूप खाना है। अभी तो लड़कों को दे दो 4 दिन में डब्बा खत्म है भाई। सुबह शाम दोपहर पैनकेक हाँ, वैनकेक सब बन रहे हैं भाई। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो वो ना सारा मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। 6-7 महीने बाद, 1 साल बाद, फिर उन्होंने, जब उसने सोचा कि ये लड़का कर सकता है कुछ, फिर मैंने तैयारी की, फिर मैंने मिस्टर दिल्ली खेला। ठीक है, मिस्टर दिल्ली में मेरा मेडल आया था, पहला मेडल जो था, पहला मेडल आया मिस्टर दिल्ली का। ठीक है, हाँ। उसके बाद मैंने जो देखो इस शुरू में तैयारी की थी, उस टाइम शुरू में तैयारी करी थी, तो थोड़ा प्रेशराइज हो जाता है बंदा, इतनी वो नहीं रहता है एकदम से, डाइट भी रुक जाती है थोड़ी थोड़ी, क्योंकि अपने आप को इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि रोटी खा सकता है या नहीं खा सकता है। बिल्कुल, जब चीजें आप करते रहते हो ना, तो कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाता है कि यार रोटी खाने से कुछ नहीं होगा, या एक चीट कर ली तो कुछ नहीं होगा। तो शुरू का टाइम था, तो थोड़ा सा टफ था। तो मैंने 2015 में कम्पीट किया था मिस्टर दिल्ली, मेडल आया था मेरा। ठीक है, पहला मेडल था। उसके बाद मैंने बॉडी बिल्डिंग स्टॉप कर दी थी। अच्छा, रोक दी थी भाई? रोक दी थी पहला मेडल के बाद ही? हाँ। ऐसा क्यों भाई? देखो वो ऐसा इसलिए कि एक तो ना उस टाइम ना मैंने देखा कि आपको अगर अच्छे लेवल पे कम्पीट करना है ना, तो आपको देखो हर चीज देखनी पड़ेगी थोड़ा सा। बिल्कुल। घर से कितना सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि आप थोड़ा सा वैसे हो जाते हो उस टाइम में। ठीक है, और आप खुद कुछ अभी कर नहीं रहे उस टाइम में। ठीक है, तो सारी चीजें बैलेंस करनी पड़ती है। तो फिर उस टाइम मेरा फोकस था कि पहले मैं कुछ करता हूँ, और उस टाइम में जो मैंने अचीव किया था ना, वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। उस टाइम कोई नहीं था हमारे उधर 2015 में। हाँ। ठीक है, कोई नहीं था। ठीक है, तो फिर मैंने उसके बाद फिर मैंने एक अपना जिम लगाया छोटा सा। वो भी बड़ा टफ था मेरे लिए जिम लगाना भी। भाई घर वाले पैसे ना दे, बदमाश करे इस काम को तो तू बदमाश बन जाएगा। अच्छा। तू ये बन जाएगा, तू वो बन जाएगा। भाई जिम के लिए भी पैसे नहीं दिए। वो फिर नहीं, पैसे तो घर से ही मिले, पर वो तरीका फिर अलग निकालना पड़ा थोड़ा सा। हाँ। 1-2 दिन मैंने कहा दिया मैं खाना वाना नहीं खाऊंगा, तो मम्मा ने थोड़ा सपोर्ट कर दिया। फिर मम्मा ने बोला इसको दे दो जी, थोड़ा बहुत दे दो, थोड़ा बहुत ये कर लेगा। फिर मैं से मुझे 5 लाख रुपए मिले थे घर से। 2.5-3 लाख रुपए मैंने इधर उधर से जैसे भी करके। 2015 में 5 लाख हाँ, बहुत से। हाँ, 5 लाख आप 15 लाख के बराबर। बिल्कुल। हाँ। वो भी तब दिए थे। मेरा बापू इतना कड़क है, बहुत ज्यादा। मैंने कह दी थी मैं वापस कर दूंगा। अच्छा, कि भाई मैं दे दूंगा, मैं दे दूंगा। हाँ। ठीक है, हाँ। तो जब दिए थे वो भी, हाँ। तो 2-2.5-3 लाख रुपए इधर उधर से कर के मैंने जिम लगा दिया। वहीं गांव में ही भाई? नहीं, गांव से बाहर सेक्टर 57 में ही, मतलब गांव भी उसी सेक्टर में पड़ता है, पर सोसाइटी के अंदर लगाया। सोसाइटी के अंदर जहाँ चले, जहाँ थोड़ा चले। हाँ, तो रेंटल थी वो जगह भी। अच्छा, जगह भी रेंटल थी। तो उस टाइम में हमारे गांव में कोई भी नहीं था, बॉडी बिल्डर कोई भी नहीं। और जिम थी भाई? हाँ, जिम गांव में कोई नहीं थी। आप ही की थी पहले? एक गांव के
राहुल है पंडित जी, उसने खोल रखी थी मेरे से पहले, पर उसने भी वर्कआउट वगैरह कर रखा था, उसकी इतनी नॉलेज नहीं थी बॉडी बिल्डिंग वगैरह की उस टाइम में। मुझे थोड़ी सी हो चुकी थी क्योंकि मैंने एक इवेंट कर लिया था, तो मुझे थोड़ी सी हो चुकी थी बेसिक नाम भी हो गया होगा भाई, थोड़ा सा जानने लगे होंगे लोग। बिल्कुल। तो मैंने खोल लिया, खोल के भाई तो गांव के लड़के भी वहीं आए मेरे पास, सारी चीज अच्छा चला, सब बढ़िया एकदम से। काफी फिर मैंने गांव के लड़के तैयार किए उस टाइम पे, गेम भी खिलाए, ठीक है, आज भी तैयार किए, ठीक है। उस टाइम पे हमारे गांव में बच्चे ये कहते थे कि भाई 14 का बाइसेप्स है, 16 का करवा दे, 16 का हो गया, फिर 18 का करवा दे, फिर 18 का, फिर गेम भी खिला दिया। अब सब अपने अपने हिल्ले लग रहे हैं, बढ़िया बालक है, हमेशा साथ रहे, अभी भी साथ है, ठीक है। फिर उसके बाद दीपक है, दीपक कादरपुर वाला, ठीक है, मैंने देखी थी रील भाई आपकी, वो वहां की भी देखी थी, जब साथ में वहां जा रहे थे, वो बूथ लग रहे थे उनके, वो वहां भी थे आप साथ में। तो जैसे दीपक है, दीपक आया था मेरे पास, तो आपको ना, जैसे अब दीपक है, दीपक के जेनेटिक बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, ठीक है। अब जैसे दीपक है, दीपक का एक चीज हो रहा है कि जैसे कि वो किसी भी चीज में फोकस देता है ना, तो दिल से करता है। तो जब दीपक आया था तो वो मुगदड़ वगैरह उठाते थे, तो हमारे गांव से भी एक लड़का था जो मुगदड़ उठाता था, करमबीर नाम है उसका, अच्छा, ठीक है। तो मैं उसके साथ जाता था, अब वो मेरा स्टूडेंट था करमबीर। तो दीपक से और वहाँ एक राहुल है, ठीक है, जब मिलना हुआ भाई, हाँ, तो वहाँ मिलना हुआ, ठीक है। तो वहां मैंने देखा तो ये मुगदड़ बहुत अच्छी उठाता था, और इसकी एज बहुत कम है दीपक की, और उस टाइम तो और भी कम थी, पर इसका टेक्सचर बहुत अच्छा था दीपक का, ठीक है। तो ये वहां पे मुलाकात हुई, उससे पहले थोड़ा बहुत जिम भी करता था, वहां पे कहीं जाता था, ठीक है। तो जो राहुल थे वो ही इसको वो करते थे ट्रेन। तो फिर ऐसे ही मिलते जुलते ये हमारी जिम में आने लगे यहाँ, ठीक है। फिर बहुत ज्यादा वो हो गया आपस में, अभी भी है बहुत ज्यादा आपस में, मतलब कहीं भी आना जाना है, साथ ही रहे। तो वहाँ आके इसने 4-5 महीने बढ़िया मेहनत करी, मैंने देखा, ठीक है। तो इनको वहाँ पे भी जब आते थे तो हम साथ में ट्रेनिंग करते थे। तो जो राहुल है उसकी बॉडी अच्छी थी, अब जो राहुल है ना उसके जेनेटिक भी अच्छे थे, ठीक है। अब उसने मुगदड़ वगैरह और ऐसे मतलब किए हुए अच्छे, पर उसको राहुल को थोड़ा बॉडी बिल्डिंग की कम नॉलेज थी। अच्छा। तो अब जैसे दीपक है, दीपक का मुगदड़ में इंजरी हो गई 2-3 बार, 4 बार। देखो मुगदड़ एक अच्छा गेम है, पर मुझे कभी समझ में नहीं आया क्योंकि वो ना इंजरी का घर है, बिल्कुल घर है, इंजरी का घर है। तो भाई की 2-3 वीडियो देखी, मुझे उसी में ऐसा होने लगा। वो मैं ये कह रहा हूँ दीपक जो मुगदड़ उठाता था ना, ये खड़ी उठाता था, बैठते नहीं थे, घुटने बैठते नहीं थे। हाँ। मैंने दीपक को हमेशा बोला अगर तू बैठ के उठाने लगा ना, तेरी जितनी हैवी मुगदड़ उठा ही नहीं सकता कोई भी, क्योंकि इसमें जेनेटिक पावर भी बहुत ज्यादा थी। मैं कह रहा जो हमारे साथ का एक लड़का था वो गोडे पे उठाता था, वो भी इसे देख देख के खड़े उठाने लगा, पर वो गलत है। पर ये अगर मैं कह रहा हूँ अगर ये गोडी पे लेता ना मुगदड़, इससे भारी मुगदड़ कोई उठा नहीं सकता था। दीपक भाई के जेनेटिक बड़े, जेनेटिक और खड़ी मुगदड़ उठाता था, ठीक है। 90-90 किलो की ये लोग जो उठाते हैं ना बैठ के गोडी पे, ये खड़ी उठाता था। तो इसमें जान भी अच्छी थी दीपक में। फिर भाई ये यहाँ आया, यहाँ आके मैंने देखा भाई ये बढ़िया है, फिर ये मेरे से कहने लगा भाई अब चेंज करना है गेम, अब बॉडी बिल्डिंग करनी है। फिर हमें तो ऐसा चाहिए जो भाई मेहनती बच्चा हो, निकले हो। हाँ, वो निकलेगा तो उसका नाम बाद में होगा, पहले हमारा होगा। बिल्कुल बिल्कुल भाई। तो फिर जैसे दीपक हो गया, ऐसे काफी लड़के हैं जो ऐसी तैयारी करते रहे। फिर बीच में दीपक की तैयारी करवाई, दीपक की तैयारी करवाने के बाद फिर दीपक मेरे पीछे पड़ गया कि भाई अब आप करो तैयारी, आप करो तैयारी। मैं कहा यार अब मैं क्या तैयारी करूंगा, अब तो तेरा टाइम है। पर भाई 15 के बाद फिर कोई गेम ही नहीं खेला आपने? फिर कोई गेम नहीं खेला, पर मैं वर्कआउट डेली करता, बॉडी बहुत अच्छी, फिजिक एक नंबर रख रखी थी। फिर जब दीपक कहने लगा भाई आप करो, और फिर दीपक ने और मैंने एक साथ ही सोचा था कि बड़े लेवल पे खेलना है। अब छोटे मोटे खेलना ही नहीं है, अगर या तो खेलना ही नहीं है, खेलना है तो बड़े लेवल पे खेलेंगे, ठीक है। दीपक का एक मेडल आ गया था, मिस्टर यूनिवर्स। तो हमारा एक ही गोल था, शेरू टारगेट करना था। अब हमने साथ में ही करी तैयारी, तो शुरू स्टार्ट तभी सारी रील्स में साथ में ही हो भाई। हाँ, स्टेडियम हमने देखी नहीं राहुल रील भाई यार की। तो हमने तैयारी भी साथ में शुरू करी थी। तो फिर मैं दीपक से कहने लगा, मैं कहा भाई देखो अगर बड़े लेवल की तैयारी करनी है ना, चाहे मुझे कितनी भी नॉलेज है, पर एक बंदा जरूर चाहिए ऊपर
जो हमें ये कहे कि सही करता जा रहा, करता रहे, चाहे हम कितने भी सही कर दें, मगर दीपक अपने आप नहीं होगी। तो फिर हम कहीं एक इवेंट में गए थे, तो सम्राट भाई है, गुजरी है, तो उनसे मुलाकात हुई थी, ठीक है। वहाँ पे दीपक से भी मिले, हमसे भी मिले, ठीक है। फिर हमने और भी एक इधर उधर बात की। एक सिद्धांत है, क्या है, जायसवाल, हाँ सिद्धांत जायसवाल, हाँ, उनसे भी बात की, कोचिंग वोचिंग की, जो मुंबई में बॉम्बे में रहते हैं, शायद थोड़े सांवले से, हाँ मेन फिजिक खेलते हैं जो भाई, हाँ है ना? हाँ हाँ। तो फिर मैंने कहा यार वो तो ना, अब वो ये कह रहे कि मैं ऑनलाइन देखूंगा सारा, ऑनलाइन ही देखते हैं। तो वो ऑनलाइन ही देखते हैं। तो मैं कहा यार थोड़ा सा ना, हमें ऐसा चाहिए जिसके पास जाके खड़े हो जाए। हाँ, ऑनलाइन देखने में सामने देखने में बहुत फर्क है भाई। ठीक है। तो फिर वहां से नहीं बनी बात, मैंने फिर दीपक को मना कर दिया। फिर दीपक मेरे को कहने लगा भाई सम्राट से बात करता हूँ मैं, और वहीं से शुरू करेंगे। मैं कहा भाई ठीक है। तो दीपक का एक दिन फोन आता है, मैं घर पे था, ये तो अभी की बात है, जस्ट अभी पिछले साल ही तो मैंने इवेंट 24 की बात है भाई। हाँ 24 की जुलाई में ही, जून में ही तो कंप्लीट किया है मैंने शेरू जो आपने खेला। हाँ, अच्छा, तो 24 की बात है, ठीक है। तो दीपक का फोन आता है, भाई सम्राट भाई से बात होगी, चल रहे हैं शाम के 6:30-7 बज रहे। और मैं कहा भाई चल, मैं कहा भाई चल भाई। भाई तो भाई का जिम भी वहां से दूर पड़ जावे, इधर है कालका माता का मंदिर है ना, जो उल्टा पड़ गया भाई। हाँ यहाँ से उल्टा पड़ जा, 35-40 किलोमीटर पड़ जा। भाई चले गए, जाके वहां पहुंचे, भाई से मिले, भाई ने अपना जिम लगा रखा। भाई ने दीपक की भी बॉडी देखी, मेरी भी बॉडी देखी। अब दीपक ने फिर ठेंगे कह दी भाई तो वेजिटेरियन। अच्छा, हाँ, और बॉडी एक नंबर की हो रही। हाँ बॉडी सही हो रही मेरी जब। हाँ। तो मतलब उस टाइम में गेन पे था, वैसी तो नहीं हो रही थी कट पे। तो सम्राट भाई कहने लगा भाई, फिर हम तो एक ही बात, हाँ भाई बताओ। है तो भाई कहने लगा कि भाई देख पहले तो गेम है, और तू इतने बड़े इवेंट की बात कर रहा है, तो मैं नहीं चाहता कोई चूक रह जाए कहीं पे किसी भी तरह की। तो कोई दिक्कत नहीं है, मेडल वेडल तो आ जाएगा, मेहनत करेगा तो, पर इसके बारे में तू एक बार सोच ले और फिर बताना मुझे। चिकन खाने के बारे में भाई? हाँ अच्छा। वेजिटेरियन वाले हाँ, हाँ, एक बार सोच ले थोड़ा सा, फिर तू मुझे बताइयो। होने को तो हो जाएगा, पर तू फिर भी एक बार सोच ले। बिल्कुल। तू भी इतनी मेहनत करेगा और हम भी इतनी मेहनत करेंगे, तो एक बार सोच ले, फिर करते हैं शुरू। भाई इतना कह के मैं दीपक आ गए, फिर हम शांत बैठ गए। सोचने लगे भाई। नहीं, हमने फिर थोड़ा शांत मार दिया। अब दीपक भी कह रहा भाई, अब दीपक तो खाने भी लगा, भाई कोई बात ना, खा लो ना, कोई दिक्कत है, ऐसे एक बार दीपक ने कहा। पर मगर फिर मैंने दीपक कहा यार मेरा मन नहीं मान रहा। फिर एक दिन अपना ही जिम है, तो दीपक हम दोपहर के टाइम ट्रेनिंग करते थे, 10 बजे के बाद 12 बजे तक हम ही हमें, फिर कोई नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही बैठे बैठे दीपक कहने लगा, मैं दीपक अब हमें चुल भी मच रही, हमें शुरू तो करनी है, बिल्कुल बिल्कुल करनी तो है, और मेरा मन नहीं माना उसको खाने के लिए। मैं यार आज तक नहीं खाया, यहाँ तक पहुंच गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे मैं कहने लगा दीपक ने, उनका दीपक चलते हैं भाई धोरे। भाई तो ये कहेंगे कि भाई शुरू करते हैं, बाकी बाद में देखेंगे, अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे। हाँ, ठीक। क्योंकि मगर क्या पता भाई ये थोड़ा सा आइडिया लग जाए, बॉडी सबकी अलग अलग होती है। भाई गए अगली, फिर दोबारा गए 5-7-10 दिन बाद, वहीं उसी टाइम। तो मैंने भाई के कहने भाई चल ठीक है भाई, तू कह रहा है तो कर लेते हैं शुरू धीरे धीरे। भाई ने कहा ठीक है, मैं शेड्यूल भेज दूंगा या कुछ भी। भाई ने भी 1 रुपया की ना हमसे बात की, ना कभी मांगा, ना ट्रेनिंग व्रेनिंग का 1 रुपया नहीं मांगा। जिम में उनकी मैं ट्रेनिंग करने भी जावे, ना किसी भी चीज का कोई कुछ नहीं मांगा उसने, ना कभी आगे से कहा। पर मैं ये कह रहा हूँ बिल्कुल फ्रेंडली करके बात करते हैं, ऐसा नहीं है, और अच्छी नॉलेज है। ठीक है, हम चले गए, कह रहा ठीक है कल से शेड्यूल शुरू कर देंगे, ऐसे ऐसे बेसिक बना दिया। और एक दो टेस्ट बताए थे, वो करा लिए, वो सब रिपोर्ट देख ली, ओके शुरू कर दी। धीरे 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 बॉडी थोड़ी चेंजी होने लगी। फिर थोड़ा बॉडी चेंज होने लगी तो
सामने वाले को भी कॉन्फिडेंस थोड़ा सा मिल जाता है मिल जाता है कि भाई। सम्राट भाई भी देखने लगा बॉडी अच्छी आ रही है वेजिटेरियन फिट है, एकदम से आ जाता है एनपीसी। अच्छा हाँ ठीक है, हाँ तो एनपीसी आ जाता है तो मतलब 40 दिन हुए होंगे गए हुए भाई, प्रेप शुरू हुए करे तो। हुए, हाँ। ठीक है, हम हफ्ते में 2 बार भाई के पास आ जाते थे। हम्म, ठीक है, कैसे नहीं कैसे, तो दीपक को थोड़ा सा इशू हो गया था, इंजरी पेट में कुछ इन्फेक्शन हो गया था, हम्म, तो दीपक ने तो स्टॉप कर दी थी, उस टाइम नहीं हो पाई थी। हम्म, तो फिर मैंने कंटिन्यू रखी। दीपक कहने लगा भाई आप तो करो, आप अब यहाँ से 40 दिन हो गए हाँ, भाई आप ऑलरेडी। तो करो, हाँ, आप तो। पर मेरा 40 दिन बहुत लाइटली था, ऐसा नहीं था बहुत फोकस से या मतलब रहे हो बस, ऐसा बस था। कर रहे हो ना, कोई ज्यादा सामान ना कुछ, भाई ने बस सब खा रहा था मैं, ऐसा नहीं कुछ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टली मेरा कुछ बंद था, नॉर्मल। ठीक है, 40 एक दिन हो जाते हैं, फिर एकदम से कहता है भाई एनपीसी आ रहा है, वो खेलना है। 10 दिन पहले बताता है बस। मैं बॉडी, मगर भाई बॉडी उनका रेडी है, बॉडी कोई दिक्कत नहीं है, रेडी है बॉडी। उनका ये तेरा वार्म अप गेम है, ये तो तेरा कुछ नहीं है, रेडी है बॉडी, कोई दिक्कत नहीं है। भाई वहाँ वो 10 दिन में थोड़ा सा चेंज कराया भाई ने, थोड़ा सा काफ्स वाफ्स कट कराया, जैसे कि 100% जो काफ थी वो 50% करा दी, ऐसे थोड़ी थोड़ी चीजें बंद नहीं कराई, बंद नहीं कराई। मैं ये कह रहा हूँ सम्राट भाई दौरे मैंने एक अलग एक्सपीरियंस लिया है कि भूखे रह के या कुछ भी चीज रोक के आप बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकते भाई। क्योंकि आपको सबसे पहले अपने आप को खुश रखना है, और आप खुश कब रहोगे जब आपको सारी चीजें आपके हिसाब से मिलेंगी, खाओगे, माइंड भी तभी चलेगा भाई। हाँ, ठीक है, तो एथलीट भूखा नहीं रहेगा अगर सम्राट भाई के पास है। तो मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया, और मैं एनपीसी से लेके यहाँ तक कम से कम मेरे खुद भी ध्यान नहीं है, मेरे 10 मेडल है या 12 मेडल है, वो तो मुझे काउंट करने पड़ेंगे, सच्ची बात बता रहा हूँ मैं। ठीक है, एक ही सीजन 10-12 मेडल एक ही सीजन में है, एक ही सीजन 12 भी हो, ज्यादा भी हो सकते हैं, मेरे ध्यान नहीं है सच्ची बोलूं, पर अच्छे लेवल के, सारे अच्छे लेवल के। तो ये मैं बताता हूँ कि आपको सही गाइडेंस और आपको खुश रख के जब चलता है ना बंदा, तो आपको मजा आता है करने में चीजों को, तो आप लंबा खींच सकते हो। 6 से 7 महीने की प्रेप थी मेरी, ठीक है, वरना मैं कहता हूँ एथलीट 3 महीने में रोने लगता है भाई। ठीक है भाई, सम्राट भाई आपको पता ही नहीं चलने देगा कि कब आपका इवेंट आया और कब चला गया। अच्छा, ठीक है, नहीं ना किसी भी चीज का स्ट्रेस होने देगा। तो एनपीसी आ गया, एनपीसी में 1-2 चीजें ऊपर नीचे कराई, डाइट ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना, रेडी बॉडी, और एकदम डिफरेंट कैटेगरी में खिलाया मुझे, जिसको मैं सोचता भी नहीं था। ठीक है, बॉडी बिल्डिंग में खेले थे भाई। बॉडी देखो, मेरा मेन बॉडी बिल्डिंग मेरा मेन था। हाँ, ठीक है, जो मैंने पहले भी खेल रखा था। ठीक है, अब मैं तो वही लेके चल रहा था ज्यादा, फिर मैं क्लासिक सोच रहा था। भाई ने मुझे मैन फिजिक और क्लासिक में खिलाया, बॉडी बिल्डिंग में नहीं खिलाया। अच्छा, क्लासिक और मेन फिजिक में खेले फिर आप? एनपीसी में। हाँ, ठीक है, नु कह रहा बॉडी बिल्डिंग में नहीं खेलेंगे, हम ये खेलेंगे। अब मेरा तो मन था बॉडी बिल्डिंग खेलने का, और एनपीसी और मैन फिजिक खेलने का नहीं था, चेंज करा दिया। अब मैं कहा भाई, अब जो भाई ने कह दी। अब अपना ये सीन है, या तो हम किसी के पास जाते नहीं है, या तो फिर जाते हो तो पूरी मानते फिर मानते हैं। ठीक है भाई, ठीक है, जैसे भी है। मैं कहा भाई ठीक है भाई ने डाइट वाइट बता दी सारे। गए वहां पे एनपीसी में, मैं ये कह रहा हूँ मैन फिजिक में भी ओवरऑल और क्लासिक में भी ओवरऑल, दोनों में ओवरऑल। अपनी कैटेगरी में तो गोल्ड, और ओवरऑल दोनों कैटेगरी में। ठीक है, तो फिर तो बंदे का देखो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ ही जाता है। बढ़ जाता है। ठीक है, तो फिर भाई ने कहा, फिर और उस टाइम शेरू के 3 महीने बच रहे थे वहां से कम से कम। कभी तो बहुत लंबा वो पड़ा है। भाई ने फिर वो स्लोली कर दिया, चलता रहा, खाता पीता रहा, मौज आते रहे। फिर इवेंट आते रहे, डॉक्टर फ्लैक्स आया, वो खेला, वहां पे भी गोल्ड मारा। काफी इवेंट थे, डोमिनेटर क्लासिक था, वहां पे भी मारा। और भी मुझे याद नहीं आ रहे कौन कौन से इवेंट हुए थे। शेरू कितने महीने पहले मारा था भाई? साल हो गया? जून में मारा था, अभी साल नहीं हुआ। 24 में? हाँ, तो जब हमने पवन चेची भाई का पॉडकास्ट करा था ना, तो उस कोने में था भाई ये रिक्लाइनर, उधर लगा हुआ था। अच्छा, मैं, नवीन, मानक भाई, पवन चेची भाई उधर थे जब आपका नाम आया कि वेजिटेरियन की बात हो रही थी कि, और राहुल कैसे भाई से, मतलब मैंने भाई को देखा था, मैंने आपको देखा था परवीन भाई,
बहुत टाइम मैंने फेस भी देखा था, इंस्टाग्राम भी देखा था, पर मुझे ये नहीं पता था पवन भाई आपकी बात कर रहे हैं। अच्छा। मैंने कहा भाई बहुत सारे बॉडी बिल्डर होंगे कोई। तो मैं अभी परसों नरसों जिस दिन मैंने आपको मैसेज करा, रील स्क्रॉल कर रहा, तो हमारी वाली रील आई कैडी बातचीत गुजर वाली, तो यहाँ हो रही कि भाई वेजिटेरियन में बहुत कम बॉडी बिल्डर है। तो पवन चेची भाई ने कह रहा है ना हमारा परवीन, परवीन ने मेडल मारा अभी शेरू में। वो रील मैंने आपके पेज पे देखी थी। बिल्कुल बिल्कुल। देखो मैं भाई बताता हूँ, कंडीशन बहुत तगड़ी थी आपकी, वो भी बहुत फाड़ू कंडीशन थी वहां पे। एक ही चीज से मैं थोड़ा सा पीछे रह गया, जो वहां पे फर्स्ट में सेकंड आई थी मेरी वहां पे प्लेस ना बॉडी बिल्डिंग में, वो सम्राट भाई ने मुझे पहले ही बोल दिया था। वो मुझे भी पता था, और उस लड़के का भी पता था जो मेरी कैटेगरी में आने वाला था। अच्छा, तो भाई इस पे भी आएंगे हम थोड़ी देर में भाई। ये होता है कॉम्पिटिशनों में भाई, ये होता है। मैं इसलिए छोड़े बैठा हूँ भाई। होता है। तो भाई वहां से फिर एनपीसी मार दिया। फिर सम्राट भाई की मैंने वीडियो भी डाल रखी है, उसमें कितने मेडल है मेरे ध्यान, क्योंकि मैंने हर इवेंट में 2 से 3 कैटेगरी खेली थी। हाँ, फिर तो भाई मेन फिजिक वगैरह सब खेल रहे थे आप। ठीक है। तो शेरू में भी मैंने तीनों कैटेगरी खेली थी। तीनों खेली थी। मैन फिजिक में कुछ नहीं आया था, क्लासिक में 4th आया था, और बॉडी बिल्डिंग में 2nd आया था। ठीक है। तो तीनों खेली थी। तो फिर ऐसे ही बढ़ते बढ़ते फिर उसके बाद मैंने ऑफ लिया था शेरू के बाद। अब आप ऑफ पे ही हो भाई? अब ऑफ पे ही हूँ अभी। और अभी भाई कोई प्लान नॉर्मली डाइट ऐसी रहती है आपकी सारी घर की? घर की डाइट रहती है। जब बहुत ज्यादा फोकस कभी तैयारी करता हूँ तो चीजें थोड़ा बैलेंस करता हूँ, पर डाइट मेरी घर की रहती है। मेरा नॉर्मल रूटीन है, सुबह अपना उठ के वही दही। भाई बताओ, मतलब सुबह उठे आप, जैसे मैं आपको मेंटेन भी करना है। हाँ। आपको बॉडी फिट भी चाहिए, ब्लूट भी नहीं चाहिए, वो वाली बताओ भाई। जैसे देखो, आप सबसे पहले सुन ले भाई, सुन ले। हाँ। अगर आपको बॉडी मेंटेन करनी भाई है, कैमरे। हाँ। अगर आपको बॉडी मेंटेन करनी है ना, हाँ। तो सबसे पहले मैं डाइट पे जाऊंगा। ठीक है। उसके बाद वर्कआउट पे, और उस डाइट के अकॉर्डिंग ही वर्कआउट रहेगा आपका। ठीक है। आपको सुबह सबसे पहले एक मील लेनी है हेल्दी, जैसे कि उसमें आप 100 ग्राम ओट्स या 80 ग्राम ओट्स। ठीक है। अगर प्रोटीन आप ले रहे हो, प्रोटीन सप्लीमेंट, आप बिगिनर नहीं हो तो ठीक है। अगर नहीं ले रहे तो आप ओट्स ले लो, उसमें एक बनाना डाल लो। ठीक है। बनाना खा सकते हैं भाई? हाँ, बनाना बिल्कुल खा सकते हो। कटिंग पे भी खा सकते हैं? कटिंग पे भी खा सकते हो आप। ठीक है। सुन ले, कटिंग पे भी खा सकते हो। एक बनाना, एक बनाना, 100 ग्राम ओट्स। ठीक है। और उसमें थोड़ा सा अपना वो डाल लो, खजूर। ठीक है भाई, खजूर भी खा सकते हैं? खजूर भी खा सकते हो बिल्कुल। ठीक है। क्योंकि आपको नेचुरल शुगर चाहिए। और उसको अपना पानी में डाल के ग्रिल्ड कर लो, मिक्स कर लो। ठीक है। पहले मिक्सी में घुमा के पी लो। एक मील इसमें आपका अच्छा फाइबर है, हेल्दी फैट आपको मिल गया। ठीक है। वेरी गुड। फर्स्ट मील हो गया। फर्स्ट मील है। उसके आप 40-50 मिनट बाद जाके अपना ट्रेनिंग कर लो। ठीक है। प्री वर्कआउट मील यही हो गया? यही है प्री वर्कआउट मील। शेक हो गया। ठीक है। प्रोटीन है, प्रोटीन ले रहे हो तो आप उसमें 1 स्कूप प्रोटीन डाल सकते हो। हनी डाल सकते हैं प्रोटीन? ये तो भाई मीठे के लिए थोड़ा। अगर हनी डालना है हनी डाल लो, खजूर डालना है खजूर डाल लो। खजूर भी ऐसे कर दो। ठीक है भाई। तो ये अपनी पहली मील है। फिर ट्रेनिंग, अच्छी ट्रेनिंग करनी है, 1 घंटे बढ़िया एकदम फोकस से। और भाई ट्रेनिंग के साथ ये बताओ, कार्डियो कितने, जिसको फिट रहना है, जैसे 50 मिनट का ट्रेनिंग का सेशन हुआ, कार्डियो जो एवरीडे करते हैं उनके लिए भी बता दो, करें 20-25 मिनट एवरीडे कार्डियो? एवरीडे देखो कार्डियो जरूरी है। अगर आपको एक फिटनेस मेंटेन करके चलनी है तो 20 से 25 मिनट डेली का कार्डियो आपको रखना है। 25 मिनट एक ले लो। 25 मिनट। और ना फास्ट करना है आपको, ना स्लो करना है। 6 से 7 की स्पीड पे नॉर्मल ब्रीदिंग वॉक जैसे नॉर्मल करते हैं। बस वो करना। इंक्लाइन कर सकते हैं भाई? इंक्लाइन कर सकते हो, लेकिन बहुत से लोग मैंने देखा है बहुत ज्यादा दौड़ते हैं, भागते, वो नहीं करना है, वो करने की जरूरत नहीं है। डन भाई। तो ये रखना है। ठीक है। तो उसके बाद फिर अपना प्रोटीन ले रहे हो तो प्रोटीन 1 स्कूप, नहीं ले रहे तो अपना भाई 200 ग्राम पनीर ट्रेनिंग के बाद व्हाइट लेके ऐसे ही खा लो। ठीक है। कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। कच्चा अच्छा लगता है वैसे भाई। मैं ये कह रहा हूँ, जो लोग ये कहते हैं ना मुझे पनीर नहीं पचता, ट्रेनिंग के बाद जस्ट खा के देखो, आपको पता ही नहीं चलेगा। पत्थर भी बचेगा आपको। बिल्कुल सही बात। ठीक है। पर आपको 2 घंटे फुल रखेगा। 200 ग्राम पनीर आपने रख लिया। ठीक है। और अभी जैसा अभी सीजन चल रहा है गर्मी का, मैं ये कह रहा हूँ मुझे कोई प्रोटीन मत दो, पर पनीर दे दो 200 ग्राम एक्सरसाइज के बाद। भाई पनीर में गुड फैट होता है, बैड फैट होता है? गुड फैट होता है। गुड फैट को सैचुरेटेड कहते हैं, अनसैचुरेटेड कहते हैं, ये भी बता दो इनका। देखो गुड फैट को मैं बताता हूँ कि जैसे गुड फैट अच्छा होता है हेल्दी के लिए, बॉडी के लिए, बॉडी के लिए अच्छा है। ठीक है। पनीर में मिलता है? पनीर में मिलेगा आपको। ठीक है। अब लोग सोचते हैं कि पनीर में तो यार फैट है बहुत ज्यादा, बैड फैट,
कहीं तो फैट फुला देगा यार। अब उसमें ये देखो कि वो आपके अंदर जा किस तरह रहा है, ठीक है। वो एक कंबाइन मील है, ठीक है, उसमें आपको प्रोटीन भी मिल गया और हेल्दी फैट भी मिल गया, ठीक है। अब लोग सोचते हैं प्रोटीन तो मिल रहा है मुझे 10 ग्राम, फैट मिल रहा है। फैट ज्यादा नहीं मिलता यार, वो कंबाइन मील है, वो उतना आपको खराब नहीं करेगा। पर भाई ओरिजिनल प्रोटीन मिलना भी तो, वो पनीर मिलना भी तो बहुत मुश्किल वही मैं कह रहा हूँ भाई, मैंने जो पनीर खाया है वो घर का खाया। मैं आपको ये भाई एक किलो दूध में से पनीर कितना निकलेगा अगर घर में बना? जैसे अब अगर दूध भी लेंगे तो थैली का मिल रहा, 1 किलो दूध में ना आधा किलो पनीर आराम से निकल जाएगा। निकल जाएगा, हाँ आधा किलो। भाई ये रेसिपी भी बता दो, मैं आज ही बनाऊंगा। पनीर कैसे निकाले भाई दूध वाला? देखो भाई, क्योंकि आप बनाते हो, घर में बनाते हो बताओ। देखो पनीर मैं नहीं निकालता, पनीर तो घर फिर भी नॉलेज होगी भाई आपको। देखो मुझे इतना नहीं पता कि झूठ बोलूं मैं आपको बोल दूं, पर मैं ये बताता हूँ एक, क्योंकि मुझे पता है मेरे लिए दूध रखा जाता था ना। तो भाई ये तो सस्ता पड़ गया। सस्ता पड़ेगा, 1 किलो दूध में आप आधा किलो पनीर आराम से निकाल। भाई एक आधी किलो पनीर 160-150 रुपए का आ रहा है, और 1 किलो दूध 70 रुपए का आ गया ज्यादा से ज्यादा। आधा किलो राहुल, पर वो दूध देखना पड़ेगा कि घर का है या बाहर का। पर भाई अब यहाँ तो बाहर का ही मिलता है ना, थैली का ही मिलेगा। पर आधा किलो पनीर आराम से निकल जाता है और आपका एक दिन आराम से चल जाएगा। पोस्ट वर्कआउट पनीर हो गया भाई। हाँ, ठीक अगर है। प्रोटीन है तो प्रोटीन ले लिया, नहीं तो पनीर ले लो, ठीक है। उसके कितने मिनट बाद तक भाई कुछ ना खाए? वो आपको 1.5 घंटे 2 घंटे फुल रखेगा, ठीक है। फिर आप एक मील अपनी स्प्राउट्स की रख लो प्रॉपर, ठीक है। उसमें सारे स्प्राउट्स में भाई कार्बोहाइड्रेट भी होते हैं, जाते हैं कार्बोहाइड्रेट होते हैं, पर फाइबर्स भी जाएगा, प्रोटीन भी जाएगा। पर लेकिन मैं वो कह रहा हूँ, डिपेंड टू आपकी ट्रेनिंग, वो कितनी कार्बोहाइड्रेट गई है, कितने ग्राम में आपको लेना है, वो ज्यादा खराब नहीं करता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट भी आपको कौन सी वाली ज्यादा खराब करेगी? बर्गर खा लिया, पिज्जा खा लिया, डेली बेसिस पे सिंपल जो कार्बोहाइड्रेट आपने खा लिया, कॉम्प्लेक्स खराब नहीं करती। हाँ वो नहीं करेगा, कॉम्प्लेक्स हम खाते ही नहीं, वही तो प्रॉब्लम है। घर में ब्राउन राइस ला के दे दो, कोई नहीं खाएगा, व्हाइट चावल सब खाएंगे, भर भर के प्लेट, ठीक है। और एक अपना फिर लंच वाली मील प्रॉपर रखो, ठीक है। मेंटेन करना है तो 2 रोटी आप, 2 रोटी तो देखो, अब रोटी भी ना काफी तरीके की होती है। अभी लोग हमारे यहाँ गेहूं की रोटी को जानते हैं ज्यादा। मैं कह रहा हूँ रागी, ठीक है, जौ ज्वार। मैं कह रहा हूँ जौ ज्वार वाली रोटी तो आप पूरे सीजन खा सकते हैं, पूरे सीजन मिलता है, आटा मिलेगा, मिक्स मिलेगा। और आजकल तो ऐसी चीजें ज्वार ही मंगवाया। मैं कह रहा हूँ जौ ज्वार खाओ, बंद करने की जरूरत ही नहीं है रोटी कभी भी। अच्छा भाई। और सर्दियों जौ और ज्वार में ग्लूटेन नहीं होता? ग्लूटेन होता है पर उतना नहीं होता जितना गेहूं में पाया जाता है। सबसे ज्यादा गेहूं में पाया जाता है, सबसे ज्यादा गेहूं में होता है, ठीक है। तो उतना नहीं होता, आप उसको कंटिन्यू रख सकते हो, ठीक है। ग्लूटेन कम होता है, बहुत माइनर होता है इन दोनों में, ठीक है। और बाजरे में भाई? बाजरे में होता है ग्लूटेन, इनसे ज्यादा होता है। तो हैवी, तभी तो हैवी होती है, हैवी होता है। हाँ ठीक है। और दूसरा फिर एक आता है रागी का आटा आता है, ठीक है। उसमें ग्लूटेन नहीं होता, तो वो भी खा सकते हैं, वो भी खा सकते हो। डिनर में तो वो ही खाओ अगर रोटी खाने का मन है तो, ठीक है। तो ये चीजें कंबाइन करके बंदा चलेगा तो अलग अलग टेस्ट आएगा, खाने में मजा आएगा और इंजॉय करेगा। ये मतलब आप खा सकते हो और बॉडी फिट रख सकते हो, पर डिपेंड आपके वर्कआउट। अगर आप पड़े खा रहे हो तो भाई मोटे तो फिर हो ही जाओगे। भाई मैंने जो अभी ये चीजें बताई है ना, एक गेहूं की रोटी छोड़ के, ये जो तीनों रेसिपी मैंने बताई है, तीनों जो रोटियां बताई है या चीले बताए हैं मैंने, और राइस भी, ठीक है। मैं तो राइस को भी क्या करता था, सच्ची बता रहा हूँ, आटा बनवा लेता था उसका, ठीक है। और उसमें थोड़ा सा राइस का आटा, थोड़ा सा रागी का, सबका मिक्स करके रोटी बनवा ली, खा ली, ठीक है। ऐसे करता था ना, बोर होता था, मजा आता था। भाई मैं तो राइस में जैसे 200 ग्राम राइस लिए ना, मैं उसमें प्रोटीन मिला लेता हूँ 1 चम्मच, वो भी हल्का सा पानी डाला, मिक्स करा, वो भी सही है। तो बस ये जैसे सोर्स आपको ढूंढने हैं कि किस में ज्यादा मजा आएगा। जैसे आपने ढूंढ रखा है, बहुत अच्छा लगता है, आपको मजा आएगा, आप खुश हो उसमें। तो ऐसे ही लोगों को जो बोरिंग है ना, तो वो बोर नहीं होगा। भाई सुबह की एक कोई टी बता दो ना, हमारे जो एजेड भी देखती हैं इसको ना, जैसे जो इनका फैट कम भी करे, ऐसी कोई टी बता दो। देखो अगर फैट कम करना है, ठीक है, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि आपको ना डिटॉक्स बहुत जरूरी है। हाँ, जरूरी सबसे पहले एक ना डिटॉक्स लो। एक ग्रीन पाउडर आता है, ठीक है, आपको कहीं भी मिल जाएगा, मेडिकल स्टोर, ग्रीन पाउडर के नाम से आएगा वो, केमिस्ट पे भी मिल जाएगा, वो ले लो, ठीक है। एक एप्पल साइडर विनेगर ले लो, ठीक है। एक नींबू ले लो, ठीक है। और कॉफी, ठीक है। सुबह एक गिलास गुनगुना पानी में वो तीनों, जैसे कॉफी और वो एक नींबू पूरा उसमें मिक्स कर लेना है। 1 स्पून आप अपना एप्पल साइडर विनेगर और 1 स्पून आप ग्रीन पाउडर, और ये सारी चीजें मिक्स करके 1 गिलास
खाली पेट आपको सुबह सुबह सबसे पहले। सुबह फ्रेश फ्रेश होके। इससे क्या होगा, आपका मेटाबॉलिज्म पूरा दिन हाई रहेगा। अच्छा भाई। जो भी आप खाओगे, जंक फूड खा रहे हो, वो आपको इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा। नहीं करेगा। एवरीडे ले सकते हैं भाई? एवरीडे। दूसरा तगड़ा कर देगा अच्छा, मेटाबॉलिक रेट। मेटाबॉलिक रेट और आपकी बॉडी को डिटॉक्स भी करेगा, सीधी सीधी बात है। तो ये बहुत अच्छी है। अगर सुबह सुबह चाहे मेल है चाहे फीमेल है, कोई भी ले सकता है, चाहे बॉडी बिल्डिंग कर रहा है या नॉर्मल फिटनेस देख रहा है या कुछ भी नहीं कर रहा। कितने भी उम्र का है भाई, कोई भी ले सकता है? कितनी भी एज का है, कोई भी ले सकता है। जिसका मेटाबॉलिक रेट स्लो है वो बढ़ाने के लिए भी यूज बढ़ाने के लिए भी यूज कर सकता है। ठीक है, कार्डियो से पहले भी यूज कर सकता है। अगर कोई खाली पेट कार्डियो करना चाहता है तो ये पी के जाए खाली पेट की जगह, आपको फुल भी रखेगा और आपको खाली पेट महसूस भी नहीं होगा। और भाई नए बच्चों के लिए थोड़ा सा बताओ, हम वैसे तो नाम नहीं लेंगे, यूट्यूब की गाइडलाइंस बहुत तगड़ी है। सामान जो यूज करते हैं भाई नए बच्चे, है ना, इनको जैसे मुझे भी हुआ था भाई साइड इफेक्ट, जब मैंने सामान यूज करा था, मतलब जो मैंने आपको पिक्चर दिखाई ना भाई, मेरा लीवर में स्वेलिंग आ गई थी। तो आजकल बच्चे ना अंधाधुंध सामान यूज कर रहे हैं भाई, जिम में घुसे और साइकिल चला रहे हैं। इस पे और थोड़ी सी टिप्पणी दे दो हमें आप। देखो साइड इफेक्ट का तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, साइड इफेक्ट हर चीज करेगी अगर आप ओवर जाओगे तो। हाँ। आपको जितनी जरूरत है आप उस लिमिट में उसको यूज नहीं कर रहे, उससे ओवर जा रहे हो, उतनी ट्रेनिंग आपकी है नहीं। चाहे वो, मैं ये कहूँ सामान छोड़ो, एवरीथिंग, कुछ भी चीज है, मैं ये कह रहा हूँ, चाहे आप रोटी भी 4 की जगह 2 एक्स्ट्रा खा लोगे या 1 एक्स्ट्रा खा लोगे, उसका साइड इफेक्ट है, आप उतने एक्टिव नहीं दिखोगे, आपको लीजीपन लगेगा, आपको लगेगा यार मैं यहीं पड़ जाऊं। तो साइड इफेक्ट हर चीज का है। तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि भाई मुझे मेरी बॉडी कितना ले पा रही है, कितना सूटेबल है, कितनी चीज में कितना रिस्पॉन्स दे रही है, और अभी उस लायक है नहीं है। देखो हर चीज का ना स्टेज होता है, 1 2 3 4, ठीक है। अभी लोग क्या कर रहे हैं, उनका लेवल ये है, लेकिन पहुंच यहाँ गए सामान के मामले में यहाँ ले रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है, इसलिए साइड इफेक्ट ज्यादा हो रहे हैं। चाहे किसी को कोई भी ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम है या लीवर प्रॉब्लम है या जो भी है, एवरीथिंग वो प्रॉब्लम हो इसीलिए रही है। जैसे मैंने आपको बता दिया कि भाई आपकी ट्रेनिंग ऐसी है कि आपको 1 स्कूप प्रोटीन दिन का बहुत है, लेकिन 3-4 लेकिन किसी ने आपको बोल दिया या कहीं पे आपने देख लिया कि डबल चाहिए बॉडी से, ट्रिपल चाहिए, तो आपने लेना शुरू कर दिया 4। भाई डाइजेस्ट नहीं करेगी आपकी बॉडी, ठीक है। चाहे वो चिकन से ले रहे, चाहे आप पुशी से ले रहे, अब आपकी बॉडी, आपकी ट्रेनिंग, आपकी बॉडी 200 ग्राम चिकन नहीं झेल पा रही और आपने दिन का शुरू कर दिया 300, तो वो नहीं बचेगा, आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। और देखो चाहे हम भी है या मैं भी हूँ, मैं किसी की डाइट लिख रहा हूँ, ठीक है, आप मेरे पे डाइट लिखवाने आ गए, ठीक है, मैंने दिन का आपको 700 ग्राम चिकन लिख दिया, ठीक है, तो वो 700 ग्राम मैंने लिखा है यार, ऐसा नहीं है जरूरी कि वो तुझे खाना ही है। पहले आपको देखना है कि वो आपको कितना सुटेबल है, कितना आपकी बॉडी ले पा रही है, झेल पा रही है, ठीक है। तो उस हिसाब से एडजस्ट करना है उन चीजों को, क्योंकि लोग ऐसे नहीं करते हैं, लोग को जल्दी चाह के चक्कर में ना ऊपर नीचे, चाहे वो सामान है चाहे डाइट है, लेते हैं तो साइड इफेक्ट ओवर चीजें मत, ओवर जो करेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि देखो अभी बॉडी बिल्डिंग को बदनाम कर दिया, या आप किसी को भी कुछ भी हो जाए, जिम जाता है वो जाता है, मैं ये कह रहा हूँ कोई भी कहीं भी जा रहा है कि अगर वो गलत करेगा, गलत तरीके से चीजें करेगा, तो चीजें गलती होती है फिर, चाहे वो साइड इफेक्ट हो रहे हैं चाहे कुछ भी हो रहे हैं, ठीक है। अच्छे कोचेस की तरह के नीचे आप ट्रेन करो। अगर किसी चीज की आपको समझ नहीं है तो वहां से नॉलेज लो, जो आपको लगे ये बेटर है, और उसके टच में रहो। ये नहीं किसी से आज पूछ लिया फिर उसका पता ही नहीं वो है कहाँ, ठीक है। किसी ये यूज कर रहा है, मैं भी ये कर लूं उसे देख के, वो भी गलत है। तो साइड इफेक्ट इसलिए ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए केसेस खराब भी ज्यादा हो रहे हैं। वरना मैं आपको अपनी जर्नी बता दूं, 15 साल हो गए इसी लाइन में, हर चीज की है, भगवान की अच्छा आशीर्वाद रहा है, पर जब भी कोई चीज की है किसी ना किसी के नीचे, चाहे मुझे खुद कितनी नॉलेज है, फिर भी एक कोच अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और जितना बताया गया उतना ही करता हूँ। बिल्कुल भाई। अगर आप अपना माइंड ज्यादा लगाओगे, ओवर थिंक करोगे, तो चीजें खराब होती हैं। तो ये चीजें नहीं करनी भाई। एक और हमसे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, और आप हमें भी देख के, अपने आप को देख के भी ये बताओ कि क्रेटीन यूज कर सकते हैं भाई? क्रेटीन के क्वेश्चन भरे पड़े और यूज कर सकते हैं तो कैसे यूज कर सकते हैं? देखो क्रेटीन अच्छा सप्लीमेंट है, यूज करने को कर सकते हैं,
लेकिन फिर वही आता है कि कौन यूज कर रहा है, किसको करना है। फिर वही बात आ गई। अब मैं कह दूं यूज कर लो, हाँ। लेकिन कौन यूज कर रहा है। ठीक है, क्योंकि जो भी फूड लेते हैं उसमें भी क्रेटीन होता क्रेटीन मिलता है। अब मैं ये कहता हूँ कोई 18 साल का 20 साल का बच्चा क्रेटीन लेना शुरू कर रहा है, तो पहले उसकी बॉडी टाइप देखना पड़ेगा कैसा है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उससे कितने दिन हो गए ट्रेनिंग करते हुए, उसके अंदर ऑलरेडी उस टाइम पे इतने अच्छे हार्मोन्स पीक पे होते हैं, इतनी अच्छी स्ट्रेंथ होती है, वो लेने की जरूरत ही नहीं है। क्रेटीन करता क्या है, पानी होल्ड करता है भाई। देखो एक एग्जांपल मेरा उठा लो भाई, क्या मेरे जैसे बंदे को क्रेटीन लेना चाहिए भाई? क्रेटीन आप ले सकते हो, लेकिन रेगुलर बेसिस पे नहीं लेना हाँ है। भाई, डोजेस बताओ कैसे ले सकते हैं? अगर आप देखो क्रेटीन, अगर आप बिगिनर नहीं हो तो जैसे आप अपनी बात करते हो तो आप 5 ग्राम वर्कआउट से पहले ले सकते हो। ठीक भाई ब्लोट तो नहीं होगा? नहीं होगे, चेहरा वेरा मोटा तो नहीं होगा। ठीक है, अब डिपेंड करता है क्रेटीन। देखो अभी सब आपने कह दिया कि मैं क्रेटीन ले सकता हूँ, अब डिपेंड करेगा आपके पूरे गोल पे कि भाई आप क्रेटीन अभी ऑलरेडी आप क्या ले रहे हो, वहां पे क्रेटीन वर्क करेगा या नहीं करेगा। अगर कुछ ऐसी चीज ले रहे हो ऑलरेडी तो वो क्रेटीन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ। या फिर आपको वो स्किप करनी पड़ेगी। क्रेटीन स्ट्रेंथ अच्छी देता है, आपको पंप देता है। ठीक है, अगर ऑलरेडी आप प्री वर्कआउट यूज कर रहे हो तो उसके अंदर ऑलरेडी है, क्रेटीन लेने की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है बिल्कुल। तो लोग क्या करते हैं, प्री वर्कआउट भी ले रहे हैं, फिर क्रेटीन भी ले रहे हैं। फिर क्रेटीन का जैसे घर में रोटी चावल। यस फिर क्रेटीन का क्या है कि लोडिंग करो, वो करो। भाई आज तक मैंने तो कभी लोडिंग नहीं की क्रेटीन की। क्रेटीन लिया है, ऐसा नहीं खूब लिया है। प्रेप टाइम पे भी लेते हो भाई क्रेटीन? डिपेंड करता है, वैसे अवॉइड करते हैं पर डिपेंड करता है। कभी कभी कितने दूर गेम कितनी दूर है अभी आपका, तो आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, पर क्रेटीन एक ऐसा सप्लीमेंट है, अगर अच्छी तरीके से आप यूज करें सेफली, जिसका बजट बिगिनर बच्चा भी है, जैसे 24 साल का कुछ नहीं ले रहा और उसको स्ट्रेंथ के लिए यूज करना है तो ले अच्छी ले देता है। हाँ तो ले सकता है, पर एक लिमिटेड में। ये नहीं कि किसी ने कह दिया लोड करना है 15 ग्राम लेने लगा, 20 ग्राम, 3 ग्राम की डोजेस काफी है। उसकी सर्विंग भी इतने की आती है मुझे लग रहा है 3 या 5 ग्राम। अभी तो ज्यादा आने लगी, अभी तो सप्लीमेंट्स इतने सारे, ब्रांड इतने सारे होगी, कोई 10 ग्राम की बना रहा है, कोई 5 ग्राम की बना रहा है, कोई 3 ग्राम की बना रहा है, पर अलग अलग उसमें है। तो उस पे जब भी लो तो उस पे पढ़ लो कि कितने ग्राम की सर्विंग है। अभी बाहर कुछ लिखा होता है, अंदर है कुछ, ये भी बहुत ज्यादा चीजें चल रही हैं। अब भाई हमारा एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, इसके बाद फिर हमारा लास्ट होएगा। बॉडी बिल्डिंग में आप घुसे है ना, बॉडी बिल्डिंग में आपने इतने सारे मेडल जीते, बॉडी बिल्डिंग में एक नाम बना। अब आपको इस बॉडी बिल्डिंग से जैसा होता है ना कि यार मुझे सब कुछ मिल गया, मुझे लोग जानते हैं, बड़ा प्यार करते हैं, तो कितनी संतुष्टि है कि यार मैंने बॉडी बिल्डिंग को चुना? देखो मैं बहुत खुश हूँ। ठीक है, आज मैं जहाँ पे भी हूँ इसी से आया हूँ, इसी से लोग मुझे जानते हैं। बिल्कुल। ठीक है, और मेरा एक एम भी था कि एक अच्छे लेवल पे मेडल लाना है। ठीक है, देखो आपको पता है बॉडी बिल्डिंग एक ऐसी है कि इसमें कुछ मिलता ज्यादा कुछ नहीं है, बस एक आपको नाम पहचान मिलती है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा ऐसे कुछ मिल जाएगा। अर्निंग तो भाई बहुत ही कम है। ठीक है, कुछ नहीं है, तो आपको अपने आप को झोंकना है उसमें हर तरीके से, हर चीज से। ठीक है, तो अभी मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और लोग जानते हैं, नाम बन चुका। हम भी भाई देख लो आज इसी की आपकी बॉडी बिल्डिंग की वजह से बिल्कुल बिल्कुल। तो लोग सामने से आके पूछते हैं तो अच्छा लगता है, 4 लोग जानते हैं, बात करते हैं, तो एक मन में ये रहता है कि यार चलो ठीक है। तो भाई ऑनलाइन ट्रेनिंग वगैरह दे रहे हो प्रवीण भाई? हाँ बिल्कुल, ऑनलाइन भी। तो हम आपका जीमेल डाल देंगे अपने डिस्क्रिप्शन में आपसे कनेक्ट करने के लिए, भाई बॉडी बनानी हो। अच्छा भाई, आपकी एक और मेरे दिल में था, अभी हम गाड़ी में आ रहे थे जिम से, तो मैं मेरा भतीजा, जिसने भी आपकी फिजिक देखी ना, उन्होंने वो फिजिक बाहर की बताई कि मतलब ऐसी फिजिक जब आप रिप्ट होते हो और जो कह रहे ये इंडिया की फिजिक ही नहीं है। तो ये इतनी अच्छी फिजिक का क्या राज है भाई? देखो इतनी अच्छी फिजिक का राज सबसे पहले मैं आपको वही बताऊंगा कि आप टाइम देखो। टाइम डिपेंड करता है। मैंने इतने जो भी टाइम, और वो टाइम कैसे दिया है आपने। मैं कभी भी ट्रेनिंग से दूर नहीं हुआ, मुश्किल से हुआ तो कभी 15 दिन को, 10 दिन को, 20 दिन को, फिर अपना जिम हो गया, फिर अपना जिम होने के बाद आप उसी में लगे रहते हो। फिर आप जब करते हो तो अलग आता चीज निकल के ना, और जब ट्रेनिंग देखी आपकी वही, तो क्या फिजिक है भाई, क्या फिजिक। एक हमने दीपक दाइमा भाई की फिजिक है ना, मैं ये कह रहा हूँ कि हम ना, दीपक है या मैं हूँ, हम जब भी ट्रेनिंग करते थे ना, तो हम देखो जहाँ मैंने ट्रेनिंग करी थी, मैंने वो बहुत ज्यादा
देसी जिम और बहुत डंडों से और बहुत 65 केजी का वेट डंबल होता था। 2012-13 की बात कर रहा हूँ मैं। आज मिलेगा किसी जिम में, मिलेगा 65 kg का भाई? 65 किलो का नहीं मिलता भाई, 45 तक मिल जाए तो बहुत। 65 का स्टील का डंबल, ठीक है, उसमें बच्चे गुआ गु मारते थे, ठीक है। तो हमने ट्रेनिंग बहुत ज्यादा अलग लेवल पे की हुई थी। तो दीपक भी बाद में आया था, तो जब मैंने अपने जिम खोल ली थी तो हम उसी लेवल की ट्रेनिंग करते थे, ठीक है। तो हम जैसे कि देखते थे यार बड़े बड़े बॉडी बिल्डरों को, तो कुछ बॉडी बिल्डर ऐसे हैं बहुत लाइट लाइट वेट से ना एक्सरसाइज करते थे और वो बड़े बड़े होते थे बहुत ज्यादा। तो ऐसे ही हम बात करते थे जिम में। मैं कहा यार दीपक, हम 30-30 किलो मार रहे हैं, ये अपने 20-20 किलो का डंबल। मैं कहा यार क्या होता होगा 20 किलो। अब हमारी ये आदत है कि हमें 20 किलो के डंबल से फील ही ना हो, वही, क्योंकि हम तो 20 किलो से तो आप पंप करते होगे नॉर्मल। हाँ, तो हम तो सीधा 30-35-40 यही उठा, मैं सीधा बेंच प्रेस पे 20-20 की लगा के सीधी स्टार्ट कर दे, ठीक है। 16-20 रेप 16-20 रेप ऐसे करें। तो हमारी ट्रेनिंग ना बहुत ज्यादा अलग लेवल पे थी। तो सम्राट भाई के पास भी गए थे, तो वहां पे भी हमने देखा हम ट्रेनिंग बहुत बढ़िया करते थे। तो इसीलिए दीपक की भी फिजिक बहुत अलग थी और बहुत स्ट्रांगली थी, क्योंकि मेहनत हमारी बहुत अलग लेवल की थी। हम तो साथ में ट्रेनिंग करते थे। दीपक की, मैं कह रहा हूँ लेग्स भाई फॉर्मल में से ऐसे दिखते हैं भाई की लेग्स। मैं ये कह रहा हूँ कि दीपक को ये बोल दिया ना कि ये 250 किलो लग रहा है और ये तुझे लगाना है, चाहे वो दीपक को पता है ये लगेगा नहीं, पर वो लगाएगा। उसके अंदर ये है जिद्दीपना भाई के हाँ, अंदर, कि यार जब भाई ने कही है तो ये लगेगी क्यों नहीं। लगा के अच्छा, बंदा उसके अंदर घुसेगा तो लगाएगा भी। भाई ने तो, दीपक भाई ने तो रिटायरमेंट अनाउंसमेंट कर दी भाई हमारे चैनल पे। आप मत कर देना, आपके दर्शक तो देख रहे हैं। अब इनको ये भी बताओ, अब लास्ट गेम, अब जो गेम खेलोगे कब खेलोगे वो? देखो अभी तो थोड़ा टाइम लगेगा, अभी तो क्योंकि अभी एक जिम स्टार्ट किया है। इस साल खेलोगे भाई लास्ट तक? नहीं, इस साल तो मुश्किल। तो हमें 2026 में अब स्टेज पे देखने के लिए मिलोगे आप। तो भाई 2026 में अब भाई हमें प्रवीण भाई स्टेज पे देखने के लिए मिलेंगे। प्रवीण भाई, कोई ऐसी बात जो मैं ना पूछ पाया हूँ जो आपके दिल में रह गई हो कि यार ये बतानी थी? नहीं, बात तो ऐसी कुछ नहीं है, जो बताना था सब बोल दिया। कोई एक ऐसी हमारे लिए भी बात के हमारा जो चैनल है, 2 बात उसके लिए भी रख दो थोड़ी सी अच्छी सी। देखो कैमरे में बोलना ही, हम काटेंगे इसको रील को। देखो, जो आपकी ना सबसे बेस्ट चीज जो है, आप क्या कर रहे हो, आप क्या, इसको अलग से लेंगे भाई। चला दे जी भाई। देखो आप क्या कर रहे हो, आप जो लोगों के मन की बात है, जो लोगों की जर्नी है जी भाई, उसको आप लोगों के सामने ला रहे हो। बिल्कुल ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और जो भी आप कर रहे हो, जैसे और भी काफी सारे लोग आए यहाँ पे करके गए, और भी आएंगे आपके थ्रू, लोग उन्हें जानेंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज है आपने एक शुरू की। मैं तो कहूँ इससे बढ़िया कोई चीज हो ही नहीं सकती कि ये आपने एक कॉन्सेप्ट सोचा कि मैं लोगों की जर्नी लोगों के सामने लाऊंगा, कि कैसे किया, कौन कहाँ पे था, कौन कहाँ से कहाँ पहुंचा। ये बहुत बढ़िया बात है और ऐसे ही लगे रहो बस। भाई मैंने ना, मुझे कहाँ से आया, मैंने सबसे पहले ना तरुण गिल भाई की एक देखी थी, राजेश बढ़ाना भाई वाली। वो राजेश बढ़ाना भाई के घर गए थे, तो ऐसे हमारे बहुत सारे गुजर भाई हैं। जैसे हमारे भोलू भाई है गिटोरनी से, भाई बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर है। मैं कह रहा हूँ भोलू भाई जैसी फिजिक हमने जिस सर्कल में हम रहे हैं ना, नहीं देखी हमने। इतनी प्यारी फिजिक और इतने सारे मेडल। तो हम जब भाई की जिम जाते थे तो हम ये कहते रहते थे कि भाई यार तरुण भाई सबके इंटरव्यू लेते घूम रहे हैं, आपके भी लेना चाहिए, आप क्यों छुप रहे हो? तो बैठे बैठे किक लगती रही यार, हमारे इतने सारे गुजर भाई है ना, इतने सारे बॉडी बिल्डर है जिनको कोई जानता ही नहीं कि यार ये भी बॉडी बिल्डिंग में बहुत अच्छा नाम कर। वहां से किक आई, मैंने कहा नहीं यार अपना कुछ बनाएंगे और अपने सारे भाइयों को दिखाएंगे। नहीं, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। और मैं कह रहा हूँ ये इससे बढ़िया कोई चीज हो ही नहीं सकती कि आप लोगों के अंदर की बात बाहर लाना, लोगों को बताना कि जो लोग आपको दिख रहे हैं उन्होंने क्या किया है, कहाँ तक पहुंचे हैं, कैसे पहुंचे हैं, किस तरह उन्होंने किया है चीजों को। देखो किसी को पता नहीं, बस लोग देख रहे हैं। लेकिन अब आप उनको अपने चैनल के जरिए दिखा रहे हो कि लोग कैसे आए हैं सामने और लोग यहाँ तक कैसे पहुंचे हैं। बिल्कुल, तो उनसे लोग कहीं ना कहीं मोटिवेट होंगे, जैसे कि हमारा यूथ है, ठीक है, वो मोटिवेट होंगे, देखेंगे कि यार हमने प्रवीण भाई की जर्नी सुनी, हमने दीपक की जो सुनी, हमने और भी काफी सारे भाई हैं जिनकी जर्नी सुनी, वो लोग कैसे यहाँ तक पहुंचे, कितनी मेहनत करने की अभी हमें जरूरत है।
तो ये चीज आप सामने ला रहे हैं लोगों के, बहुत बड़ी बात है। आपका इंटरव्यू भाई मैं अपने सारे क्लाइंट्स को फॉरवर्ड करूंगा, और सारे ना 18 से 20 साल के हैं कि भैया बताओ भैया बताओ भैया बताओ, ऐसे चलता है। सबको फॉरवर्ड करूंगा और सारे देखना, इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। भाई कर दो एक बार राम राम। राम राम भाई। राम राम जी।